अस्सलाम वालेकुम अफरोज़, वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अफरोज़ का जो इंट्रोडक्शन है वो तो वैसे खुद कराएगा वो, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन ऐसे कराऊंगा कि 24 इयर्स की एज में जी। माशाल्लाह जितना कुछ ये कर रहा है, और ये बेसिकली हमारी मुलाकात एज अ फिटनेस कंसल्टेंट हुई थी। ये मेरे पास अपनी क्वेरी लेकर आए थे, लेकिन इनको जितना मैंने सिखाया उससे ज़्यादा मैंने इनसे सीख लिया। ख़ास तौर पे क्योंकि जब अच्छे खासे लोग मेरे पास जब आते हैं, वो सेल्स कंसल्टेंट्स होते हैं, सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उनसे कि मैं अपने लिए भी बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। तो जब मैंने अफरोज़ से बहुत सारी बातें ऑफ द कैमरा की, तो मैंने अफरोज़ को मैंने कहा, यार यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो 18-17 साल से लेके ना आगे 31 साल, 30 साल, 35 साल तक अभी तक दे आर डिथरिंग हियर एंड देयर। उनको नहीं पता ज़िंदगी में करना क्या है, डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन इसके पास भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह इसने डायरेक्शन अपनी एक्सप्लोर की है, तो मैंने कहा यार व्हाई डोंट वी हैव अ कॉन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ताकि मैं अपनी ऑडियंसेस को भी हेल्प कर सकूँ। तो ये तो मेरी तरफ से था एक हुँ। सलूट तुम्हारी अभी तक की एफर्ट्स को। बाकी मैं चाहूँगा तुम थोड़ा सा अथॉरिटी डेवलप करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों को बताओ कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया, आजकल क्या कर रहे हो, और सेल्स में किस तरह यू एंडेड अप। ठीक है। अच्छा, आई स्टार्टेड लाइक अराउंड 4 to 5 years ago total. ऑलवेज़ बीन इन बिज़नेस शुरू दिन से। लाइक व्हेन आई वाज़ 18 मैंने अपना पहला बिज़नेस वेंचर स्टार्ट किया था, एंड आई बीन वर्किंग विद सर्विस बिज़नेसेस एंड सर्विस कंपनीज़, प्रेफरेबली इन टेक एट द स्टार्ट, एंड उसके बाद आई वेंट इनटू बिज़नेस कंसल्टेंसी एज़ वेल। तो दैट्स अ बिट ऑफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, लेकिन जैसे जैसे हम बातचीत करते रहेंगे तो सही बाकी है। चीज़ें भी पता चलती रहेंगी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने अभी कहा कि वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग फ्रॉम नथिंग। या वो बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे लगी थी, क्योंकि जो तुमने हाँ। अप्रोच मुझे बताई ना, क्योंकि बहुत दफा ना लोगों के पास एजेंसी की कमी होती है, हम्म। दे आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस। अच्छा, उस हम्म। कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ फिलोसफी भी चाहिए होती है। हम्म। तो वो थोड़ा सा मुझे बताओ कि यार किस तरह यू एंडेड अप विद दिस सेल्स थिंग एंड इंटरव्यूइंग पीपल एंड ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम। Yeah, the story is a very funny story. I think about it, and if like some of those people will see this maybe, तो वो भी हंसेंगे अगर उनको ये चीज़ पता चली. But I always wanted to do something in tech because I had a very strong belief that tech is something जो पाकिस्तान को next level पे लेके जा सकता है. And there is a lot of issue हमारी country में economically and in business terms, and we're very far behind. But tech बहुत जल्दी progress कर रहा है. तो what happened was मेरा एक business था वो बंद हो चुका था, and I was just thinking यार कुछ start करते हैं. There was another friend of mine जो sales करता था. उसके साथ मुझे हुआ कि यार लेट्स स्टार्ट समथिंग. हम लोग बैठते थे जैसे वही चाय के ढाबे पे सब बैठते हैं, और मैं उससे डिस्कस करता था यार टेक की कंपनी बनानी है. वो बताता था कि यार मैंने $10,000 की सेल की है, और मैं उसको बोलता था वाह यार, मतलब तुम 10,000 की करो, तुम कितना बना रहे हो? कहता है मैं 50,000 बना रहा हूँ. तो मैं उसको बोलता था क्या फ़ायदा? तो बोलता था नहीं नहीं यार, मैं सीख रहा हूँ, हम साथ करेंगे, मैं 2 महीने बाद जॉब छोड़ूंगा, हम साथ कर लेंगे. खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हुआ ये कि उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी. मैं उसको रीच आउट करता रहा, यार अब शुरू करते हैं, 1 साल हो गया, अब शुरू करते हैं. ही डिड नॉट. साथ साथ क्या हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, एंड मेरा एक पार्टनर, एक दोस्त था बड़ा अच्छा, उसके साथ ना मैं बिजनेस कोई 3 साल से हम हर अलग अलग बिजनेस डिस्कस करते थे. उसको टेक में इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत आ गया. एक और दूसरे एक जगह उसने कहीं पढ़ी थी कोई चीज़, उससे उसको इंटरेस्ट आ गया. उसने मुझे एक दिन रीच आउट किया कि यार लेट्स स्टार्ट एन एजेंसी एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग इन टेक. आई वाज लाइक ठीक है, श्योर, व्हाई नॉट. ही सेड कि मेरा एक और दोस्त है, उसका ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है, मैं उसको साथ ले आऊँगा, एंड तुम लोग बात कर लेना आपस में, एंड विल गो फ्रॉम देयर. मैंने कहा ओके, व्हाई नॉट. मेरे वाले साहब का ऑफिस था, हम उसमें बैठ गए वहाँ पे. अब जब हम उस ऑफिस पे बैठे, तीनों बैठे, तो पता चला तीनों को टेक के बारे में कुछ नहीं पता था. अच्छा। दैट वाज वेरी फनी. जो लोग आए थे वो जो लड़का आया था सामने से, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं क्या कहते हैं एक्सपीरियंस वाला बंदा. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक्सपीरियंस वाला बंदा है. तो पता चला हम में से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं. खैर हमने बातचीत की, थोड़ा सा हम डिसार्ट हुए. उसके बाद हमने कहा चलो यार करते हैं, इस पर सोचते हैं, डिस्कस करते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया. 2-3 दिन, 1-2 हफ्ते हमारी उस पर डिस्कशन चलती रही. फिर जो मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त था, उसने मुझे क्या कहा कि यार ऑफिस आना शुरू करते हैं. मैंने कहा यार क्या होगा ऑफिस आने से? तो उसने कहा नहीं, ऑफिस आओ, एक दफ़ा तो ऑफिस में हम बैठना शुरू हो जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. मैंने कहा इसके पीछे क्या लॉजिक है? उसने बोला नहीं तुम आओ. मैंने कहा ठीक है. हम ऑफिस बैठना शुरू हो गए.
अब रात में बैठना शुरू है क्योंकि यूएस का टाइम और पाकिस्तान का टाइम में डिफरेंस है, और हमने यूएस सही। मार्केट में काम करना था, हमने यही सुना था हर जगह से कि यूएस मार्केट में पैसा है। हम बैठना शुरू हो गए। अब जब हम बैठना शुरू हुए ना, तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूट्यूब पे सर्च करते थे, लेकिन कोई खास सॉलिडिफाइड चीज़ उस वक्त हमें मिल नहीं रही थी। लाइक अब आप जाओ फिर भी आपको पूरे पूरे प्लान्स मिल जाते हैं, 4 साल पहले नहीं होता था, कोई इतना आइडिया नहीं मिलता था कंपैरेटिवली। एक बड़ा मजेदार आइडिया है उसके पास एकदम, वो कहता है कि लेट्स स्टार्ट इंटरव्यूइंग पीपल, एंड आई वाज लाइक हाउ कुड वी इवन इंटरव्यू समवन, वी आर नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वर्क, मैं कैसे किसी से इंटरव्यू ले लूँगा। तो उसने मुझे बड़ी प्यारी बात की, आई स्टिल रिमेंबर इट, ही सेड कि you know that I don't know anything, I know that you don't know anything, but the other person does not know that we don't know anything. And I laughed. I was like, yeah, this wouldn't work, yeah, just leave it. What he did was, he was very good at LinkedIn, so LinkedIn पे ID बनाई, he started getting people, office का नाम डाला, hey, we're a technology company, we've started this that, and वहाँ से LinkedIn पे उसने पोस्ट करना शुरू कर दिया उधर से, और उसने इंटरव्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। लाइक वी स्टार्टेड हैविंग पीपल इन आवर पाइपलाइन, 20, 25, 30 पीपल। हमने सेल्स की जॉब्स डाली, हमने मार्केटिंग की डाली, एंड लोग ऑफिस आना शुरू हो गए। अब वाले साहब का ऑफिस था, छोटा सा ऑफिस था, लेकिन वो बना हुआ थोड़ा सा अच्छा था, 2 कमरे का ऑफिस था, हम शेयर्ड ऑफिस में थे। ठीक है। अब लोग हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि ऑफिस थोड़ा सा अच्छा सा बना हुआ था, तो एक इंप्रेशन भी चाहता था कि ओके यार थोड़ा बहुत कर रहे हैं, भले इतना नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ अ कंपनी। इंटरव्यू लेना शुरू किए लोगों के। इंटरव्यू में हम उनसे पूछे, ओके व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज डू यू गाइस यूज, ओके व्हाट काइंड ऑफ sales do you prefer, what do you do when a customer says that he needs to think about it or think. अब वो हमें चीज़ें बताने लगे, मार्केटिंग वाले से पूछ रहे हैं, ओके व्हाट्स द बेस्ट एड स्ट्रैटेजी, या लीड्स कहाँ से जनरेट करते हैं। किसी ने हमें बोला अपवर्क करते हैं, किसी ने बोला फाइवर करता है, किसी ने हमें कहा कि वो गूगल एड्स चला रहे हैं, किसी ने उन्होंने बोला बार्क कर रहे हैं, किसी ने बोला थंबटैग कर रहे हैं। हम मल्टीपल चीज़ें समझते रहे, फिर हम अपनी रिसर्च करते थे उनके जाने के बाद। उधर से हमें एक बंदा मिला जिसने बोला कि बार्क करते हैं, बार्क वॉज अ प्लेटफॉर्म एट द टाइम, वो अच्छा चलता था काफ़ी। सही है। उसको हमने हायर किया, उधर से हम लोग ने उसको हायर कर लिया सैलरी पे, काफ़ी अच्छी सैलरी पे हायर कर लिया। वी डिडंट इवन हैड द फंड्स फॉर इट ऑनेस्टली, बट हमने कहा चलो इन्वेस्टमेंट है, करके देखते हैं ना। वी वर 3 किड्स कह लें आप, जिनको थोड़ा बहुत पुराने बिजनेस से पैसे जमा हुए हुए, इन्वेस्ट कर दिया। स्टार्टेड विद लाइक, हमने तीनों ने पैसे जोड़ के आई थिंक कोई 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। ऑफिस वाले साहब का था, तो वो एक ईजी चीज़ हो गई थी, वहाँ से हमें सपोर्ट मिल गया था। उधर से हमने स्टार्ट किया। पहला हफ्ता गुजरा, नथिंग हैपेंड। दूसरे हफ्ते मैं सो रहा था, एकदम से मेरा फ़ोन बजता है और एकदम से पेमेंट का स्क्रीनशॉट आता, एंड दैट वाज द फर्स्ट $500 दैट वी मेड। एंड उसकी खुशी मुझे जितनी हुई थी ना, आज अगर $10,000 का भी आता है वो खुशी नहीं हो पाती। सही है। तो दिस वाज द स्टार्ट, दैट्स अ वेरी फनी स्टोरी जो मैंने आपको बैक ऑफ द कैमरा बता रहा हूँ। अच्छा। तो इसमें उस वो बंदे ने तुम लोगों की हेल्प करना शुरू की टू ब्रिंग इन सेल्स, या एंड व्हेन डिड यू गेट इनटू द सेल्स के ऑपरेशंस में कैसे आए तुम? एक्शन में इस तरह आए कि आई वाज ऑलवेज एन ऑपरेशंस गाय। इससे और वो जो सर्विस सेल की थी वो क्या था? दैट वाज अ वेबसाइट। ओके, इट वाज अ वेबसाइट, इट वाज अ सिंगल पेज वेबसाइट, ठीक है, लॉन रिमूवल की वेबसाइट थी, ठीक है, ओके, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, सही है। तो मैं सेल्स में इस तरह आया कि कुछ अर्सा आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। इससे पहले जो मेरा बिजनेस था वो फूड का बिजनेस था, तो आई यूज्ड टू हैंडल सप्लायर्स पाकिस्तान में, मार्केट्स में जा जाके उनसे डेली नेगोशिएट करके कि ये चीज़ इतने में दे दो, उतने में दे दो। तो आई हैड दैट ऑपरेशनल स्किल ऑफ हैंडलिंग पीपल। मैं लोग चलाता था, मेरी कोई 20-25 बंद हो गए, मेरा किचन था वो डेली चलता था। आपको पता है रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत हेक्टिक होता है, तो आई हैड दैट स्किल। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि आई स्टार्टेड मैनेजिंग पीपल। पहले सेल्स के बंदे मैनेज किए, फिर प्रोडक्शन हायर कर ली, जो डेवलपर्स हायर किए, डिज़ाइनर्स हायर किए, उनको हैंडल करना शुरू कर दिया। वन फाइन डे व्हाट हैपेंड वाज कि वही सेलर जो हमारा पहला सेलर था, ही सेड के फिरोज भाई यू टेक द कॉल, एंड दे वर प्रीटी एल्डर देन अस, लाइक हमसे बड़े थे सारे जो हमने बंदे हायर किए थे। वी वर यंग एंड आई वाज द यंगेस्ट। तो आई वाज लाइक नहीं यार, मैं कैसे कॉल ले लूँ ना, मतलब मैं कोई आई वुड स्टार्टर, आई वुड डू समथिंग लाइक दैट। जस्ट गो फॉर इट, क्या होगा सब।
मना कर देगा. And no worries, we have other leads as well. And he really pushed me. And I still give him credit for this. कि उसने मुझे एक कॉल लगा के दी, उसने मुझे हेडफोन पहनाया, उसने बोला यू टेक द कॉल. कॉल स्टार्ट हुई, मैंने कहा हाय दिस इज मोहम्मद, I saw you lead in Bach and I thought about that you were looking for a website for your business. Could you tell me a bit more about that? अब सामने वाला इंटरेस्ट शो करा रहा था. वैसे नॉर्मली कॉल पे सामने वाला मना कर देता था, लेकिन सरप्राइजिंगली उस बंदे ने इंटरेस्ट शो किया और कॉल के एंड तक उसने बोला कि यार लेट्स जस्ट डू इट. मैं खुश हो गया कि यार पहली कॉल और पहली सेल आ गई. जैसी मैंने कॉल काटी वो गोस्ट कर गया. सही है. सेल नहीं हुई, लेकिन उस कॉल से मेरा कॉन्फिडेंस आ गया. हाँ, तो थोड़ा सा हमने ऐसे स्टार्ट किया. फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने लग गया. फिर कंप्लाइंस के इश्यूज में आने, जैसे कोई कस्टमर रिफंड पे आ गया तो रिफंड पे मैं चला जाता था. तो सीनियर मैनेजर बन के बात करनी पड़ती थी कि टॉक टू द मैनेजर, एंड आई वाज द मैनेजर एंड आई वाज द वन जिसकी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंसी थी, बिकॉज आई एम अ लॉयर माई सेल्फ. तो उसकी वजह से मैं स्पीकिंग में मुझे इतना इशू नहीं था. तो कंप्लाइंस से शुरू किया था मैंने, मसले हल करने से. और फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आई केम इनटू सेल्स. ओके. And you mentioned about the lawyer thing. Yeah. मतलब by profession you're a lawyer too. Not practicing right now, अच्छा. but I'm still licensed. Okay. तुम्हारी formal education lawyer की है. Yeah. माशाल्लाह. तो इसका मतलब है communication skills, ज़ाहिर है compliance, तो you did not have to worry about it क्योंकि sales के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, just getting connected with the customer. मेरा ख्याल से वो तुमने connect किया and everything fell in place. Exactly. मेरा ख्याल से तो यही हुआ है क्योंकि तुम्हें बहुत दफ़ा ये होता है ना कि for the confidence you have to have that communication skill. दूसरा consultative selling में you have to have a sharp eye जिससे आप देख सको कि यार लूप होल्स कहाँ पे हैं. Exactly. फिर दूसरा attention to details. ये सारी चीज़ें. हाँ, चौथी चीज़ तुमने बताई घोस्ट करने की, वो तो बहुत दफ़ा 50% ऑफ द केसेस में होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत इट्स टू गुड टू बी ट्रू. बंदा हर ठक 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 कर रहा है, बैंक डिटेल पे उसका गायब हो गया. वह पैसे गए, वो बंदे को करना ही नहीं था, लेकिन वो इतना अच्छा बन रहा था कि वो आपको मना नहीं कर सकता था फ़ोन पे. काफ़ी दफ़ा होता है ऐसा. तो मुझे बताओ कि उसके बाद तुमने जो सेल किया था वो क्या था? सबसे पहले जो सेल जिससे गोस्ट किया था तुम्हें वो क्या था? वेबसाइट थी? वेबसाइट थी. उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ सेल्स डिड यू गेट इनटू फॉर्मली? मतलब तुमने कहा कि यार अब मैं इसमें जाऊंगा, और वो किस तरह जर्नी स्टार्ट हुआ? और तुम्हारी ये तो गोस्ट कर दिया, पहली सेल तुम्हारी कैसे हुई, कितने डॉलर्स की थी और वो क्या था? पहली सेल मेरी वो कंप्लाइंस वाली थी. ओके. द कस्टमर केम एंड शी वांटेड अ रिफंड. अच्छा, रिफंड वाला. उसको रिफंड चाहिए था बिकॉज जो सेलर था उसने उसको कोई चीज़ ओवर कमिट की थी. एंड बिजनेस है, आपको पता है बिजनेस. ये तुम्हारा ही सेलर था? हाँ, मेरा ही सेलर था. ओके. बिजनेस में कभी कभार कोई ना कोई कहते हैं चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, टाइमलाइंस डिले हो जाती हैं. बिल्कुल ऐसे ही. तो उनका एक प्रोजेक्ट था और वो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट था. वी नीडेड टू डिज़ाइन उनका पूरा ब्रांड, हमें गाइडलाइंस वगैरह ये चीज़ें डिज़ाइन करनी थी. इट वाज अ रिलीजियस समथिंग थिंग जो थोड़ा बहुत उनका था, कुछ समथिंग लाइक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. कोई स्कूल टाइप था जहाँ वो पढ़ाती थी आई गेस. और इट वाज नॉट लाइक एजुकेशन, इट वाज लाइक स्पिरिचुअल एजुकेशन. ठीक है. अंग्रेजों का होता है ना डिफरेंट किस्म के मेडिटेशन वगैरह में. समझ गया. थिंग्स लाइक दैट. एंड शी वांटेड अ रिफंड. उसको कोई $250 का एक छोटा सा पैकेज उसने बंदे ने सेल किया था. शी केम ऑन द कॉल विथ मी. We had a 40-minute call. She was like, I hate the guy and he overpromised me and I'm just not comfortable anymore. I just want a refund. I was like, okay, I can process that refund for you, but is the refund more important to you right now or getting what you paid for? Of course, I need to. तो बहुत हमारी लंबी चौड़ी बात हुई. मैंने समझा, okay, what do you want right now? And आपने जो consultative selling की बात की ना, I did not knew उस वक्त consultative selling क्या होती है. मैंने एक नोटपैड रखा हुआ था अपने साथ. एक चीज़ डिज़ाइन करनी थी. आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग थिंग्स, बट मैं जैसे जैसे सुन रहा था ना, मैं लिख भी रहा था, एंड आई स्टार्टेड ड्राइंग इट कि जो वो कह रही है ना, कि एक बेसिक आइडिया, बनाना शुरू कर दिया. बेसिक आइडिया व्हाट शी वांट्स. मैंने समझा उससे. मैंने कहा ओके, यू गिव मी 24 hours, आई विल शो यू अ ड्राफ्ट. इफ़ यू लाइक इट विल मूव फॉरवर्ड विद इट, इफ़ नॉट आई विल रिफंड इट टू यू. उसने कहा ओके परफेक्ट. मैं वही लेके गया अपने डिज़ाइनर के पास. आई हैड वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल डिज़ाइनर्स, मैं कहूँगा. उसने
आपके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, इनके कहते हैं नाम वगैरह डिज़ाइन किए हैं कराची में भी, पाकिस्तान में, एंड ही स्टिल वर्क्स विद एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी एज Branding. वेल. Yeah, he is a great eye of a design. He was not our employee. हमने उसको बोला था यार कुछ घंटे हमारे पास आके बैठ के लीड कर लिया करो टीम को. मैं सही उसके है. पास गया, मैंने कहा Zen, this is the idea, we need to make something out of it, and he made some designs. And फिर उसका एक स्टूडेंट था अली, उसने थोड़ा सा खुद किया, थोड़ा उसने अली को दे दिया. अली के साथ मेरी 1-on-1 चली. हमने 2-3 घंटे लगाए, एक चीज़ हमने बनाई. अगले दिन मैं दोबारा गया उसके साथ कॉल पे. I went in the call and I was like, Helen, I made this for you. I want to show this to you. स्क्रीन शेयर की, उसको दिखाया, उस पर डिस्कस किया, उसको समझाया. जैसे आर्ट वर्क कुछ लोगों को नज़र आती है ना, कुछ लोग कहते हैं दिस इज इंस्पायरिंग, रोना शुरू कर देते हैं, और हम कहते हैं यार ये क्या, समझ ही नहीं आ रहा. तो वो देख रही है, ओ द chakras look so perfect and you know this is speaking what I was really wanting. Mohammed, you did a fantastic job. And I was like perfect. इधर मैंने कहा अपॉर्चुनिटी अपसेल. फिर मैं उधर सवाल करना शुरू हुआ उससे, hey, what do you plan to do with it? Okay, you're starting a new business, you want to market it, so what kind of vehicles are you going to use to do this? Okay. उधर से हमारी कॉल इसकी क्या कहते हैं मार्केटिंग पे चलना तो शुरू. तुमने फॉरवर्डली इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया. Exactly. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं Exactly. कि यू स्टार्टेड सीइंग द पॉकेट्स कि कहाँ कहाँ हम थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी सर्विसेज. मैंने कहा बिजनेस है ना, तो ये आगे कुछ तो और भी करेगी. सर्विसेज होंगी, और भी सर्विसेज होंगी, इसके भी क्लाइंट्स होंगे, इसके भी क्लाइंट्स होंगे. अब उधर से मैंने उसको बोला कि हाउ ट्रस्ट तो डेवलप हो गया. हाँ, हाउ और डू क्या यू चाहिए? प्लान टू मार्केट दिस. फिर हमारी उस पे बात है कि यू नीड समथिंग, यू नीड अ पोजिशनिंग, कि आपकी क्या कहते हैं कोई मार्केट में कोई चीज़ हो, बिकॉज नाउ यू जस्ट हैव अ डिज़ाइन, यू हैव अ ब्रांडिंग गाइडलाइन, बट कहाँ यूज़ करोगे. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गेट अ वेबसाइट फॉर यू फर्स्ट, फिर मार्केटिंग डिस्कस करेंगे. तो उधर से मेरी जो फर्स्ट सेल आई थी, दैट वाज अ वेबसाइट. I sold it for almost $900. That was my first sale. इसका मतलब है कि $250 भी बचा लिए तुमने, रिफंड नहीं होने दी, लेकिन उस पर अपसेल भी कर दिया. अपसेल मार दी. ओके. ऑल टाइम अपसेल उस पे कोई $3000 की थी. वो फिर बाद में भी फिर करते रहे उसके सही है. साथ. हाँ सही है, क्योंकि हाँ चलती रही. वो एक गैप ब्रिज तुमने कर दिया. Yeah, और वो I अच्छी worked तरह with किया. that customer for 2 years. ओके. 2 years के साथ. वो बहुत लाइक क्या कहते हैं लो पे करती थी, लेकिन क्योंकि शी वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कस्टमर, तो मैं उनके साथ कॉल पे जाके थोड़ा, वो मुझे कहती थी वी कैन बार्टर, आई कैन गिव यू अ स्पिरिचुअल सेशन एंड आई कैन अवेकन द जायंट विद इन यू. पता नहीं क्या क्या वो मुझे समझ कहता था ये तरीके शिरकिया चीज तो नहीं है, थोड़ा बच के रहो. एंड शी वाज वेरी ओल्ड, शी वाज लाइक माय मदर्स एज, तो उनसे वो बात इजीली हो जाती थी. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ऐसे हम सेल्स में आ गए. ज़बरदस्त यार. और इसके अलावा फिर टीम को किस तरह, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुम अभी जो कर रहे हो, अभी तुम्हारा सेटअप क्या है, हाउ डू यू अभी तो यू सिंगल पर्सन और यू हैव टीम टू लुक. I have a team. I have a team. I have people. We have appointment setters. We have account managers, and we have people, developers, designers. अलग अलग चीज़ें हैं. Sales की टीम मेरे पास भी है. We have like अभी 3 closers हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन टीम अब मेरी थोड़ी सी मैंने रिमोट कर दी है. कुछ ऑफिस में भी हैं, ठीक है. कुछ रिमोट भी हैं, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड दिस इन द न्यू जनरेशन कि आप उनको उनका स्पेस दे दो ना. हाँ. मैं भी इसी जनरेशन का हिस्सा हूँ, लेकिन उनको स्पेस दे दो ना, दे परफॉर्म मच बेटर. हाँ. यू गिव देम अ बिट ऑफ ट्रस्ट, यू लेट देम परफॉर्म देमसेल्फ रादर देन कि आपने इस टाइम पे ऑफिस आना है, इस टाइम पे ऑफिस जाना है. लाइक मेरे पास लोग हैं जो अपने टाइम के हिसाब से काम करते हैं, दे गेट मी गुड रिजल्ट्स. वो तो मेरी एज वाले में भी कुछ रिबेलियन ऐसे हैं, जैसे मैं था, मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि मुझसे पूछे कि मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं लास्ट जॉब जो छोड़ी है ना, उसका ट्रिगर पॉइंट था वो ये था, नया बॉस आया था और नया बॉस ने एक दफ़ा मुझे सिर्फ ऐसे देख लिया, ऐसे करके मुझे देखा था कि मैं लेट आया, बोला कुछ नहीं था. मेरी थोड़ी हट गई थी. मैंने कहा मैं रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ, डोंट गिव मी दैट बुलशिट. तो उसके बाद थोड़े से मेरे वो कहते हैं ना रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब होने शुरू हो गए थे. फॉर एग्जांपल मैं अगर मार्केट में हूँ तो बंदा फ़ोन कर रहा है कि कहाँ हैं आप, हैं बॉस मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आइटिनरी के मुताबिक तो आपको यहाँ होना चाहिए था इस वक्त. मैंने एक्सक्यूज़ मी बॉस क्या हो गया, खैर तो है. तो मैं उस जनरेशन से नहीं भी हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ है मेरे अंदर. तो जाहिर है जनरेशन में तो और ज़्यादा है. मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, यंग लोगों को देखता हूँ, तो ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है और माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है. खास तौर पर अगर आप सेल्स में हैं तो लेट देम डू देयर वर्क. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मैनेज फॉर द रिजल्ट्स, नॉट फॉर द प्रेजेंस. एग्जैक्टली. हमारे मसला यही है. और सेठिया कंपनी में ज़्यादा मसला सेठिया कंपनी में बहुत मसला है. अच्छा,
दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे अभी जो फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो, हाउ मेनी सर्विसेज हैव यू सोल्ड टिल डेट? टिल डेट तो देयर मल्टीपल, बट अभी आई हैव नीच डाउन बहुत ज़्यादा. सही है. अगर मैं टिल डेट बोलूँ तो मोस्टली जो पोर्टफोलियो में रहा है वो वेब एप्लीकेशंस रही हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस रही हैं, ये मार्केटिंग रही है, वेब डिज़ाइन रहा है, एनिमेशन रहा है, बड़े अलग अलग चीज़ें बेची है ना. बिकॉज व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट वी वर ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, तो यू वर जस्ट ब्रिजिंग द गैप्स. यस, You had the people to give the services and you had the customers to connect. आई हैड द पीपल के मैं लीड ले आता था, सही है. बट आई डिड नॉट हैव पीपल जो उसका काम करते थे. ओके, तो फिर वो ढूंढते थे तुम? यस, वो ढूंढते थे. बिकॉज अगेन वन ऑफ माय जो पार्टनर था उसको मैं अक्सर कोट करता हूँ उसकी चीज़ों पे. मैंने उससे बहुत सीखा है. हर बंदे से. तो यहीं पे तुम अपवर्क वगैरह को यूटिलाइज करते हो? नहीं, लिंक्डइन हैज बीन फिनोमिनल. Okay. जो हमें होता था कि डिमांड जनरेट कर लो, सप्लाई आ जाएगी. ठीक है. सिंपल. ओके. वी गॉट एन एनिमेशन प्रोजेक्ट एंड मैंने स्टूडियोज को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था. तो उस स्टूडियो से मुझे पता चल गया कि यार ये एनिमेशन का काम भी हो सकता है. तो मुझे ये बताओ कि जब तुम प्रोजेक्ट्स लेते होगे या कोई ऐसी नीश मार्केट में जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी, जैसे इंडस्ट्रियल सेल्स है ये भी एक तरह की, ठीक है, यू हैव टू नो द इन्स एंड आउट्स, द नुआंसेस ऑफ द इंडस्ट्री. वो किस तरह टैकल करते थे या करते हो? फॉर एग्जांपल तुम नई चीज बेचने जा रहे हो कुछ. देखिए, वन थिंग आई अंडरस्टैंड इन कंसल्टिंग, अच्छा सेल्स इज लेवल 1, कंसल्टिंग इज लेवल 2. आई वुड ऑलवेज से दैट. जैसे एनिमेशन की बात करो. हाँ, एनिमेशन के देखें, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द एंड गोल ऑफ द कस्टमर. अगर तो बिल्कुल वो निटी ग्रिटी पे जा रहा है ना तो इट्स डिफरेंट. आई डोंट, फिर वो टेक्निकल हो जाता है. यस. देखिए, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ ना. यू आर अ फिटनेस कंसल्टेंट, राइट? अब यू हायर अ फिटनेस कंसल्टेंट, उसमें वो आपसे जो बातचीत करेगा, आपको पूरा प्रोग्राम समझाएगा, एंड देन he'll be like यार फहद, I'll charge you $2,000 for it. आप डूइंग द सेम थिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, यू नो कि यार आपको उससे आधे से आधे चीज़ें तो पता है, उससे आपको इतना खास बेनिफिट नहीं मिल रहा, बिकॉज यू आर इन द सेम प्रोफेशन, राइट? तो यू वुडंट पे हिम 2,000, बट आई विल कनेक्ट हिम विद द पीपल हु आर विलिंग टू पे 2,000. एग्जैक्टली. तो मैं टेक्निकल बंदों से बात नहीं करता. इफ समवन कम्स टू मी, लेट्स सपोज, ठीक है, उसको एनिमेशन का प्रोजेक्ट करवाना है, तो rather than selling him a service, I ask him what is the outcome he wants. ओके. And I have a philosophy कि यार आप एक चीज़ बस अंडरस्टैंड कर लो सामने वाले को चाहिए क्या है. हाँ, if you have the people for it, then do it. अभी मैं इस तरह करता हूँ कि अभी तो खैर मैं ये सर्विस नहीं बेच रहा. जब मैंने स्टार्ट किया था तब हम इस तरह बेचते थे कि हम पहले उसका समझते थे पूरा प्रोग्राम, अगर तो टेक्निकल होता था कुछ ज़्यादा, फिर उसको बोलते थे लेट मी गेट बैक टू यू. फिर हमारे पास कुछ बंदे थे जिनसे हमने पहले से बातचीत की हुई होती थी कि यार वी डू अ कोलैबोरेशन टुगेदर, विल ब्रिंग ए प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का इतना % आप रखना, इतना % हम रख लेंगे. हम उनको प्रोजेक्ट ला के देते थे एंड फिर उनको हम टेक्निकल कॉल पे साथ ले आते थे. शुरू में तो ये करते थे. सही है. अभी की अगर मैं बात करूँ, व्हेन आई कंसल्ट डिफरेंट बिजनेसेस, तो एट द एंड ऑफ द डे चाहे बिजनेस अमेजोन का बिजनेस हो, चाहे बिजनेस आर्किटेक्चर फर्म हो, चाहे बिजनेस कोई एजेंसी हो एनिमेशन की, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, बिजनेस के मसले ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. ऐसे ही बहुत मिलते जुलते मसले होते हैं कि इनकी सेल्स में मसला होता है, मार्केटिंग में मसला होता है, इनकी ऑफर में मसला होता है, इनकी पोजीशनिंग में मसला होता है. तो वंस यू फिगर दैट आउट ना, वो पैटर्न्स आपको जब नजर आ जाते हैं, देन यू आर मोर एबल टू गाइड देम थ्रू. और एक्सपीरियंस के साथ आप पैटर्न्स पहचानना और शुरू एक्सपीरियंस करते की तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना. इन द लास्ट 3 months आई स्पोकन टू मोर देन 200 businesses. 200 मीटिंग्स मेरी 3 महीने में हो चुकी है. आप एवरेज लगा लें, आई डू लाइक 3 meetings a day, and I've been doing consistent 3 meetings a day for the last 3 months. तो तकरीबन ये 180-190 तक हैं. बनेंगे. पर कॉल गोज टू 1 hour. पर कॉल गोज टू लाइक 30 to 45 minutes. 40 minutes आप ऑन एवरेज कह लें. ठीक है. और उसमें फिर कुछ दिन तो 1-2 कॉलें और भी आ जाती हैं. आई ट्राई नॉट टू टेक सो मैनी कॉल्स. उसका रीज़न ये होता है कि उनसे फिर फॉलोअप करना. थैंक गॉड आई हैव अ टीम जो वो सब काम कर रही होती है. वरना जब आप अकेले होते हो आप नहीं फॉलोअप कर सकते उन लोगों से. पहले मैं कम किया है ज़ाहिर. हाँ, पहले कम करता था. अब बिकॉज आई हैव अ टीम तो वो मैनेज कर लेते हैं, उनको फॉलोअप कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है, टेक्स्ट कर लेते हैं, अच्छा पूछ लेते हैं, मुझे एक रिमाइंडर बना के दे देते हैं. एंड AI का यूजेज करने से बड़ा आसान हुआ है. लाइक आई स्टार्टेड यूजिंग ओपन क्लॉ और एक मेमोराई एक ऐप है दैट कीप्स मी रिमाइंडिंग कि यार दिस इज योर टास्क फॉर द डे, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. तो
आफ्टर स्पीकिंग विद 200 एजेंसीज ऑलमोस्ट इन द लास्ट 3 months, इससे ज़्यादा सी बात कर चुका हूँ मैं, उसमें से कोई 50 ऑफ देम आर माई कस्टमर्स 200 के अंदर में से। तो मैंने प्रिजर्व किया है कि ओवर 85% दे हैव द सेम इशूज़, दे हैव द सेम इशूज़, उनके बेसिक्स में मसला होता है 90% होते हैं जो आपको recognize करने होते हैं। अब कस्टमर का फ़र्क होता है, कोई कस्टमर डायरेक्टली बता देता है, कोई कस्टमर इस टाइप का होता है जो आता है ओपन एंडेड छोड़ देता है आपके लिए, हाँ, तो फिगर आउट के क्या मसला है, गो फिगर आउट, everything working fine. जैसे I have people with me when I'm getting they book a consultation call with me and they pay for it and they're like कि यार everything is going great. जैसे हमारे होता सब कुछ ठीक है, बस पेट का मसला है। I asked them, okay, what's the purpose of this call today? Like, why did you book it? Everything's great. I just saw one of your ads and अच्छा, कहीं ना कहीं उनको पता है कुछ ना कुछ मसला है, देखते हैं, पूछते हैं कि शायद कुछ मसला हो हमारे साथ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, हाँ, इसको एक्सपीरियंस हुआ है, बताएगा कि इतना बेहतर हो सकता है। या एग्जैक्टली। ओके ओके। तो अब हमारा रूल है कि वी डोंट हार्ड सेल, और वो भी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। हाँ, तो वो करता है, पूछता है कि नहीं मैं देखने आया हूँ कि आप क्या करते हैं। एक बड़ा अच्छा मैंने जवाब दिया था एक बंदे को, बड़ा it was a funny response. There was this prospect जो उन्होंने मीटिंग बुक की, उन्होंने जो मेरे सेटर थे जो मीटिंग सेट करते हैं, सेटर को उन्होंने कहा कि आप हमसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं, like why are you asking so many questions, just tell us what you do. तो शी इज़ लाइक ओके I'm gonna connect you with an expert, जो इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा, एंड ही इज़ गोना हैव अ शॉर्ट मीटिंग विद यू टू सी दैट वेदर वी कैन इवन हेल्प यू और नॉट। बिकॉज हम कॉल के स्टार्ट में ही फ्रेम कर लेते हैं कि आई विल हैव अ कन्वर्सेशन, इट्स नॉट अ सेल्स कॉल, we'll decide after this call कि हम तुम्हें मदद कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम हर बिजनेस को हेल्प कर सकें, राइट? we're not the know it all. और बेहतरीन एटीट्यूड है, क्योंकि सामने वाले को भी समझ में आता है कि ये भी आप जब वल्नरेबिलिटी शो करते हैं उनको पता होता है कि हाँ यार ये जेन्युइन लोग हैं। हाँ, और उसकी बात ये है कि मैं अगर हर क्लाइंट ले भी लूँगा ना, मुझे पता है कि भाई मेरा चंड रटाई हो जाए, कस्टमर छोड़ के जाना लगेगा। अब मेरे साथ जब वो कॉल पे आए ना, तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया कि दिस इज व्हाट इज आवर गोल टुडे एंड लाइक व्हाई आर यू हियर टुडे। तो थोड़े बहुत मैंने उनसे सवाल जवाब किए, तो एकदम से वो एक मैडम थी, वो उन्होंने मुझे आगे से बोला कि आप हमसे इतने सवाल कर रहे हैं, वो भी हमसे इतने सवाल कर रही थी, आप सीधा बता देना आप लोग क्या करते हैं, हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हम क्यों शेयर करें आपसे। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऑफ कोर्स आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बट आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैं ज्योतिष नहीं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी करके मुझे समझ आ जाए कि अच्छा आपके ये मसले हैं तो अलग बात थी, लेकिन आप मेरे पास आए, मैं आपके पास नहीं आया, और मैं 10 चीज़ें आपको ऐसी बता दूं जो कि आपसे रेलेवेंट ही ना हो, 11वीं चीज हो लेकिन मुझे आती हो बट आपसे रेलेवेंट ना हो और मैं नहीं बता पाऊँ, तो वो कैसे पता चलेगा मुझे? एग्जैक्टली। फिर वो नहीं वो बात नहीं है, देखे अच्छा, फिर हमारी कॉल शुरू। और मजे की बात, दे बिकेम आवर कस्टमर, वी स्टिल वर्किंग विद देम, इट्स बीन 3 months विद देम। अभी तो अच्छा चल रहा है ना, अब तो अच्छी हमारी हो गई है, लेकिन दैट वाज अ वेरी फनी थिंग। मैंने कहा मैं ज्योतिष थोड़ी हूँ, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को बताएंगे ना मसला क्या है, ये डॉक्टर के सामने ऐसे करके बैठ जाएंगे कि नहीं आप बताएं मुझे क्या मसला है। सही बात है। तो अभी जो रिसेंटली तुम्हारी सर्विसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सर्विस का है? रिसेंटली वी डू रेवॉप्स, रेवेन्यू ऑपरेशंस कहते हैं इसको। अच्छा। पाकिस्तान में इट्स नॉट नोन दैट मच, यूएस में इट्स क्वाइट नोन, दुनिया में इट्स क्वाइट नोन। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैकेंजी जो काम करता है ना, मैकेंजी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज के साथ, दे कम इन, दे सिट डाउन, दे लुक एट ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स। देखते कोक ने लेट्स सपोज हायर किया कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, तो मैकेंजी का कंसल्टेंट वुड सी कि व्हाट्स द इशू, या बिजनेस में जो इश्यूज हैं, एंड उसके ऊपर दे डू रिपोर्टिंग। तो वो बहुत एक बड़े लेवल पे करते हैं, हम उनसे थोड़े से अलग हैं लेकिन फ्रेमवर्क थोड़ा सा सिमिलर है। ओके। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को तुम लोग हेल्प करते हो? स्मॉल के साथ नहीं करते, मीडियम और एंटरप्राइजेस के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ इट लाइक कम्स टू यू एंड इफ आई वांट टू कंसल्ट यू कि यार अफरोज मुझे अपना रेवेन्यू ऑपरेशंस में आई वांट टू हायर यू या वी वांट टू हैव सम अरेंजमेंट, तो यू कैन वर्क विद पीपल लाइक मी कि हाँ यार आई हैव गॉट अ ब्रांड, आई हैव गॉट सम ब्रांड प्रेजेंस और ये सब कुछ है, तो आप किस किस रेवेन्यू से कौन से रेवेन्यू जनरेशन आपके पॉइंट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज आप सेल कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो इनटू सेल्स, ठीक है, तो कितने लोग मुझे बोलते हैं कि यार
मुझे तो खैर आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट के भी 2-3 जगहों से मुझे ऑफर्स आई, स्पीकिंग उसकी गिग्स आई और पेड गिग्स थी। मैंने कहा ये भी एक अच्छी जगह है, ठीक है। फिर 2-3 जगह से आया कि आप मैरिज काउंसलर भी हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं बात ज़रूर करता हूँ। किसी ने मुझे कहा कि आप थेरेपिस्ट हैं, मैंने कहा नहीं, लेकिन अगर आपको कंधे पे सर रख के रोने के लिए बंदा चाहिए तो मैं पेड कॉल ले सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं that I have started analyzing by the passage of time, क्योंकि at the end of the day हर चीज़ फिटनेस से जाके वो हो रही है। तो इफ़ आई कम टू यू कि यार अफरोज मेरा ये सीन है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे पास, फिर तुम उसको थोड़ा सा बैठ के समझोगे, बॉयल डाउन करोगे कि फाद साहब आप यहाँ ना बहुत ज़्यादा अपने आप को पेनिट्रेट कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बिकॉज यू विल एनालाइज द बैकफुट के यार बैकफुट पे कितना मैंने काम किया हुआ है, किस चीज़ पे ज़्यादा काम किया हुआ है, व्हाट आई एम नोन फॉर या व्हाट आई एम नोन फॉर इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि तुम तो फिटनेस की वजह से आए हो ना। बहुत दफ़ा मेरा फिटनेस का कंटेंट, नॉन फिटनेस कंटेंट जाता है लोगों के पास, लोग फिर फिटनेस देखना शुरू करते हैं एंड देन दे बाय द फिटनेस सर्विसेज। या एग्जैक्टली, ये भी एक चीज़ है। तो यू वर्क विद सच पीपल, या एंड यू कैन वर्क विद सच इंडिविजुअल्स या सच स्मॉल कंपनीज के यार हमें नहीं पता कि हाउ टू डेवलप द रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट्स या हाउ टू एनहांस आवर रेवेन्यूज। हमें नहीं पता रेवेन्यू जनरेट ही कैसे करना है। हो सकता है तुम उनको तीसरा चौथा पॉइंट बता दो, उनको पता ही ना हो कि उस तरह कर सकते हैं। अच्छा, उधर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाती है कि हम लोग स्टार्टअप्स के साथ नहीं काम करते। हम लोग ना बिल्कुल जो जिसमें जीरो रेवेन्यू, अनटिल अनलेस उन्होंने उनके पास इन्वेस्टमेंट हो, उन्होंने राउंड किया हो, तो उनको शुरू में ही बता देते हैं ओके विल डेवलप अ स्ट्रैटेजी फॉर यू, बट इतना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। उनको हम स्ट्रेट क्लियर कर देते हैं। फिर वो हमसे अंडरटेकिंग अगर साइन कर लेते हैं ना, क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते हर चीज़ की। फिर उनके साथ कुछ रेयर केसेस है, हमने स्टार्टअप्स के साथ जो प्री रेवेन्यू थे उनके साथ भी काम किया। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप मेरे पास आते हैं, आपसे मेरी इस बारे में पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी, तो मेरा काम बड़ा सिंपल है। आई विल सिट डाउन, आई विल सी के यार क्या क्या वर्टिकल्स है हमारे पास, हमारा बिजनेस में करंट किस तरह हमारा हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आई विल सी व्हाट द गैप्स आर। फिर वी हैव टू चॉइसेस फ्रॉम देयर, आइदर वी फिक्स द करंट थिंग और आइदर जैसे आपने बोला ना मल्टीपल वर्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं, उसमें वी डू मार्केट एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च कि यार मार्केट में क्या चल रहा है, दैट वी कैन यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू आवर सर्विस, एंड फ्रॉम देयर वी मेक अ बिजनेस प्लान एंड देन वी एग्जीक्यूट इट विद यू। एक तो होता है ना एडवाइजरी, बिकॉज इनिशियली हमने एडवाइजरी से स्टार्ट किया था कि वी यूज्ड टू बुक कॉल्स विद पीपल जो बिजनेसेस में होते थे। लेट्स सपोज दे डूइंग मिनिमम $10,000 अ मंथ, हम $5,000 अ मंथ बिल्कुल लीस्ट मिनिमम था जिसके साथ हम काम करते थे, एंड दैट वेंट अप टू $1 million अ मंथ एज वेल। मैंने कुछ $1 million वालों से भी बात की है, और अलग बात है उनके मसले अलग होते हैं, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट इशूज में, बिकॉज व्हेन यू डूइंग $83,000 अ मंथ दैट्स अ डिफरेंट लेवल, या and then when you're doing like $1 million a month, that is like entirely different. $12 million, तो मैंने वो क्लाइंट को अभी तक सेल नहीं किया उस $12 million वाले क्लाइंट को, लेकिन आई हैड अ डिस्कशन विद हिम एंड इट वाज अ वेरी लर्निंग कॉल, क्योंकि मैं आपका कंसल्टिंग सेशन ले रहा हूँ, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, जैसे आपने बताया था ना, बिल्कुल ऐसे मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। अच्छा ओके, यू डू दिस, यू डू दैट, तो उसके हम पूरा बिजनेस प्लान बनाते फिर एग्जीक्यूट करते हैं। बिकॉज व्हेन वी वर जस्ट कंसल्टिंग एंड जस्ट एडवाइजिंग, तो इशू क्या आता था कि कुछ मंथ्स बाद जब हम उनसे रीच आउट करते थे कि यार व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड यू डू, हमें टाइम नहीं मिला, हम कर नहीं पाए, ओ वी ट्राइड इट बट it was too hectic for us, the hiring wasn't making sense, the leads weren't coming. Okay, did you try making up a good offer? No, I did not. Okay. I just went in the ads, my marketing guy was like let's just run ads, we did not focus on what they ignored the best parts. No, you told us comfort zone में थे, comfort zone से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। बहुत दफ़ा लोगों को ये पता होता है कि जैसे मुझे ही पता होता है यार ये करना है, फिटनेस भी लोगों को पता होता है ये करना है, लेकिन नहीं हो पाएगा, तो वो उन्हीं चीज़ों के साथ चल रहे थे, कंफर्ट जोन में होता है उनके। कि यार हमें पता है कि डाइट करनी है, लेकिन मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर लूंगा, डाइट तो जैसी चलती रहेगी। अगेन यू विल कीप कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा। तो सेम इज द केस विद द बिजनेस ओनर्स। हाँ, मैं आपके पास आया था, मुझे हमारी वन ऑफ द फर्स्ट कन्वर्सेशन मुझे याद है, मैंने आपको कहा था कि फहद मेरे ये मसले हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, एंड यू टोल्ड मी कि यार आई ओनली वर्क विद यू फॉर 6 months। अगर 6 महीने में तुम्हें नहीं चीजें समझ आती ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं काम करूंगा। हाँ, क्योंकि फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है ना, ऐसे ही है। क्योंकि मुझे तुम मेरे पास किसी और के पास भी जाओगे, तुम 6 साल लगे रहो, लेकिन जब तक वो बेसिक्स नहीं पकड़ोगे, तुम यू विल कीप हॉपिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। एग्जैक्टली। और ऐसा भी होता होगा तुम्हारे पास, जैसे मेरे पास भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने साल के शुरू में क्वेरी ली, काम किया, छोड़ के चला गया, उसको समझ में नहीं आ रहा, 2 साल बाद दोबारा ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार मैंने आपके साथ काम किया, बेसिक सही थी, समझ में आ रही थी, उनके साथ दूसरों के साथ काम किया,
बट मुझे समझ में आपका प्रोग्राम आ रहा है, सही है, तो भले उनको 2 साल लगे 1 साल लगे, लेकिन वो अच्छा ऐसा भी होता है कि 50% ऑफ द केसेस में वो दोबारा फेल होते हैं, दोबारा चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर लेते हैं, लेकिन सिलसिला सारा ये है कि कोचिंग और कंसल्टिंग की सबसे बड़ी पावर यही है कि आपको इनेबल करना होता है किसी को, और वो एक टाइम लाइन के अंदर करना होता है। वहाँ पे फिर दूसरी चीज़ आ जाती है जो हमारे फिटनेस में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम तो बेसिकली चाहते हैं ना कि बंदे को लगा के रखें, रिकरेंट रेवेन्यूज आते रहें, हर महीने आते रहें। तो मेरा ये होता है कि अगर वो रेवेन्यूज आ रहे हैं और उसमें मैंने आपको सिखा दिया, आपकी केस स्टडी मेरे पास आ गई, तो 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि मैं आपकी केस स्टडी यूज कर सकता हूँ, दूसरा ये कि आपके थ्रू रेफरल आ सकता है। एग्जैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बड़ी मार्केट को टैप करने की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हें कितना खींच लूंगा, कितना जूस निकालूंगा कस्टमर के अंदर से, लेकिन एक कस्टमर को यूटिलाइज करके मैं एक बड़ी मार्केट को टैप करूंगा तो वो ज्यादा बेहतर है। ये सारा माइंडसेट का गेम है, और इम्पैक्ट का भी तो है। आई फील लाइक देखिए आप जिस जैसे प्रोफेशनल में हैं, देखिए वे बोथ कंसल्टेंट्स हैं, राइट? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, आप फिटनेस कंसल्टेंट है। अब अक्सर जो इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हो ना, अब पीपल टेक दिस फॉर ग्रांटेड समटाइम्स ना। अब इस बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट एक्चुअली इट हैपेंड विद मी। हमने एक लड़के के साथ काम किया, वो $2,000 अ मंथ कर रहा था। अच्छा, वी डोंट टेक कस्टमर्स बिलो 5,000, but he was like, no, I want to work with you. I feel like this is something we can do together. And I was like, okay, you feel confident, let's just start. हमने एक पे पैकेज उसके लिए इस टाइप का बनाया कि दैट जो उससे कर सके ना। हमने उसके साथ काम किया। फर्स्ट मंथ के पहला उसका आई थिंक $100 का एक डिपॉजिट आया था, बड़ा छोटा सा, लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। उसने मुझे मैसेज किया, मैंने बोला वाह यार, मोर टू कम। सेकेंड मंथ में उसने अपना पहला कस्टमर क्लोज किया फॉर $2,000 एंड फॉर हिम इट वाज अ बिग अचीवमेंट। बट उसका जो मैसेज था ना, पहला मैसेज, आपको ऐसे बहुत सारे मैसेज आएंगे, यू हैव बीन फार मोर एक्सपीरियंस इन योर फील्ड ना। उसका मैसेज था कि अफरोज भाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इनिशियली आई डिड नॉट बिलीव इन दिस प्रोग्राम, बट यू बिलीव्ड इन मी एंड यू सेड दैट यू कुड डू इट। एंड मैंने ये पहला किया है क्लाइंट क्लोज, और इसने मुझे एडवांस पैसे भी दे दिए हैं। अब इससे मुझे लैपटॉप भी भेज रहा है काम करने का। उसने बंदे ने इसको लैपटॉप शिप करवाया बाहर से, क्योंकि ही वाज एन इंजीनियर। सही है। तो उसने बोला आप करो। तो वो मैसेज ने जो इम्पैक्ट मेरे अंदर मुझे फील करवाया ना कि यार अगर मेरी एक्सपीरियंसेस से या मेरी कंसल्टिंग से किसी की हेल्प हो रही है, सही बात है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत इफेक्ट करता है। तो आई फील है कि एलेक्स हरमोजी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ ना। उसकी मैं देख रहा था, उसकी जर्नी अगर आप देखें, उसने रिसेंटली एक बुक लॉन्च किया था, एंड बुक लॉन्च पे ही डिड $100 million in 3 days। एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था ना? या वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया ना। एंड पीपल वर लाइक, ओ माय गॉड, 3 दिन में। उसने 3 दिन में नहीं किया, ये डोमिनो इफेक्ट था। उसने 8 साल में किया। ऐसे ही मैंने देखा है उसके वो। इट्स लाइक उसका वो क्या है कि गिव एंड देन यू गेट। सही बात। तो उसी तरह मेरी भी फिलॉसफी जिस दिन से ये हुई है ना कि आई डोंट नीड टू सेल टू द कस्टमर, आई नीड टू हेल्प देम। सही बात है। उधर से कहते चीजें स्काई रॉकेट करें। हाँ, और अगेन इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ ब्रिंगिंग इन रिलीजियस सेंटिमेंट, लेकिन ये है कि मुझे ये होता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे हेयर आफ्टर जिसके जहन में है, उसको ये पता है कि आप जैसा फील कराओगे ना किसी को, वो आपको यहाँ काम आए ना आए, वो आखिरत में जरूर काम आएगा। Exactly. क्योंकि वो जो जिंदगी चेंज करने वाला एलिमेंट होता है ना कि यार बिकॉज ऑफ यू आई डिड दिस। क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे लोग आज मेरी लाइफ में है जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि यार अगर ये बात ना बोली होती, इस बंदे ने ऐसा ना सिखाया होता, तो उसका सवाब उसे यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा एट द एंड। तो वो अगर अगर आप बड़ा लंबा जीना चाहते हैं और आखिरत आपके जहन में, तो दिस विल हेल्प। और एट द एंड एक ह्यूमन सेंटिमेंट है। वो जो शुरू में तुमने कहा कि $250 बचाए भी और $900 मैंने सेल भी किया, ये है उसका इफेक्ट कि जब ह्यूमन ट्रस्ट आप गेन करते हैं और आपको पता होता है सामने वाले को यार दिस पर्सन इज एक्चुअली हेल्पिंग मी, ही इज कंसर्न अबाउट मी, ही इज नॉट आफ्टर माई मनी, ही इज आफ्टर द मनी बट आफ्टर हेल्पिंग मी। एग्जैक्टली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। सेल तो हर किसी, जो सेल नहीं कर रहा वो तो धरती पे बोझ है। मतलब मेरा ख्याल है जो बेच कुछ नहीं रहा और दूसरों को कहता रहता है यार ये बेचू है, ये बिकाऊ है, ये हर वक्त मंजन बेचता रहता है, सबसे बड़े मंजन बेचू तुम हो, क्योंकि तुम दूसरों को बुरा कह रहे हो और तुम धरती पे बोझ हो। बट अगेन वैल्यू क्या है, उस बंदे को वैल्यू क्या मिल रही है, वो सीख रहा है, कुछ नहीं सीख रहा है तुमसे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जैसे फिटनेस बार बार जा रही हूँ, मैं फिटनेस से ताल्लुक़ रखता हूँ कि फिटनेस को बहुत लोग टेंजिबल समझ के शुरू करते हैं कि यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। क्योंकि मसला सारा ये है कि जो एक कन्वेंशनल विजडम है वो इसके अराउंड डिवाइस किया गया है कि आप एक पिल ले लो, आप एक एक्सरसाइज प्लान ले लो, आप एक डाइट ले लो, आप बेहतरीन हो जाओगे।
तो उनके सामने मैं अक्सर अपनी केस स्टडी लगाता हूँ, किसी की लगाता हूँ कि भाई 8-8 महीने 15-15 महीने की केस स्टडीज लगाता हूँ। अपनी मैं 10 साल की दिखाता हूँ। मैंने अगर अपने वलीमे की तस्वीर 14 साल पहले की लगाई और अभी की लगाई तो 14 साल में, हाँ मैं देखी। हाँ तो 14 साल में अगर कोई मुझसे पूछता है बॉडी कैसे बनाई, तो यार मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ। उस वक्त 88 kg का था, अब 10 kg यंगर हूँ। 10 साल ज़्यादा बट 10 kg यंगर, मतलब पीछे आया हूँ। तो ये बताने का मकसद ये है कि बंदे का माइंडसेट बनाना कि यार इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चेंज स्पार्क करने के लिए कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए। और उसके बाद वो ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। कंसल्टेशन में भी ऐसे ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, अगर किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं आप और उसके बाद उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, 6 महीने या साल के लिए हायर किया था, आप ये थोड़ी होता है जैसे ही वो जाता है फौरन सब कुछ फेंक दे, तो क्या जो कुछ किया सब खत्म कर दो। ओ भाई, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लगी है, तुम्हारी एनर्जी लगी है, पैसा लगा है, टाइम लगा है, उसके बाद आप कैसे इन चीज़ों को नलिफाई कर सकते हो। तो ये भी तो बहुत बड़ा इशू है कि जब तक एक बंदा है डाइट स्टार्ट किया है तो यार डाइट खत्म कब होगी। अबे ऐसी चीज़ स्टार्ट ही क्यों की है जो खत्म होने का चाह है, खत्म होने की तुम वो कर रहे हो। तो ये सारा माइंडसेट का गेम है कि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो एज अ कंसल्टेंट, तो पहले उसका माइंडसेट बनाना है कि भाई आप अगर ये करने जा रहे हो तो पहले उसको ना डार्क साइड्स दिखानी है कि ये आपके साथ होगा, आपके ये इश्यूज आएंगे। तो पहले उसको वो सारे ट्रेंचेस दिखा दो जहाँ पे वो गिर सकता है, फंस सकता है। उसके बाद आप उसकी हेल्प करना शुरू करोगे ना, तो कम से कम उसको पता होगा कि हाँ यार, वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर नॉन नेगोशिएबल्स। वरना तो यहाँ पे जिस तरह सेलिंग की जा रही है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे नॉन फिटनेस हो, चाहे कुछ भी हो, बस ये आपका कल काम हो जाएगा। ये आप देखें कैसे होता है, उसके बाद फिर अल्लाह खैर से आप गायब, वो भी गायब। ये एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि जब मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ ना, मुझे वो लास्ट में बोलता है, मैं उसको बोलता हूँ ओके आई हैव लेड आउट द 6 month प्लान फॉर यू एंड हम इसको फेजेस में ना इस फेज में ये काम करेंगे। तो देयर समटाइम्स लाइक कि यार वो सब तो ठीक है बट गारंटी क्या देंगे। अब जब गारंटी बोलता है ना मुझे, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार गारंटी मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मेरी जिंदगी की नहीं गारंटी। मैं आपको गारंटी मैंने बोला मैं आपको ये तक नहीं दूंगा कि आपका 1 रुपया भी बढ़ेगा। मैं स्ट्रेट अप कह देता हूँ कि हो सकता है कि 6 months में आपका रेवेन्यू बिल्कुल भी ना इंक्रीज हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस है, राइट। सही बात है। एग्जीक्यूशन साइड आपकी है, ऑपरेशनल साइड आपकी है, मैं आपकी चले सेल्स एंड मार्केटिंग में हेल्प कर देता हूँ, लेकिन व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, राइट। हर बंदे के लिए हर चीज़ काम नहीं कर सकती। एंड इस चीज़ को लोग कहने से लोग डरते हैं। जब मैंने ये चीज़ कहना शुरू की ना, आई किड यू नॉट, मेरी सेल्स बढ़ गई। सही बात है, क्वालिटी सेल्स बढ़ी। मैंने उसको बताना शुरू कर दिया कि यार मैं उससे पहले पूछता हूँ, खरीदने से पहले, उसके या साइन अप करने से पहले मैं उससे पूछता हूँ कि यार हमने अभी तक जो जो चीज़ों पे बात की है, वट एवर वी डिस्कस सो फार, द चैलेंजेस, डू यू फील लाइक दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू? बिकॉज इफ यू फील लाइक एंड आई एम कॉन्फिडेंट, देन विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज वी वोंट। हाँ सही बात। अदरवाइज लेट्स जस्ट नॉट डू इट, बिकॉज लॉजिकल चीज़ साउंड करनी चाहिए ना। सिंपल मिसाल है, आप यूट्यूब पे आज चले गए, आप वीडियो लिखेंगे, आपको आ जाएगा हाउ टू मेक $10,000, राइट। बट इनिशियल आपका कहते हैं रिस्पॉन्स क्या आएगा दिमाग में कि यार मंजन बेच रहा, राइट। लेकिन मैं अगर आपके साथ बैठूं, मैं आपके साथ 1 घंटे का सेशन करूं और 1 घंटे में मैं आपके पूरे बिजनेस को असेस करके आपको दिखा दूं कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि मैं और भी फिटनेस कंसल्टेंट के साथ काम कर चुका, राइट। मैंने एक देखा है कि ट्रेडिशनली ये मसले आ रहे होते हैं, और फिर मैं आपको बोलूँ कि फहद, आई फील लाइक you're leaking here, and because of not doing all of this, you're losing $10,000 a month. Would you like to fix this? हाँ सही बात है। आप पेन इंक्रीज कर दिया ना आपने। क्योंकि देखें इंसान ना, in my whole experience of sales and consulting, I've seen 2 things. People buy for 2 reasons only. Either they buy an outcome, either they just want to mitigate their risk. पेन या प्लेजर। या तो उनका नुकसान बचा दो, या तो उनको फायदा दिखा दो। सही बात है। और फिर उस फायदे पे पहुंचा दो। अब मैं इससे एक मज़ेदार चीज़ कनेक्ट करता हूँ। आई यूज्ड टू सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट, यूरोप, US, UAE की साइड थोड़ा बहुत किया, एंड आई हैड दैट माइंडसेट कि पाकिस्तान में पैसा नहीं। आई हैड दैट, सबको होता है, आने वाला था। पाकिस्तान पे पैसा नहीं होता। एंड रिसेंटली लाइक 5-6 months ago आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी। सदाम हसन को आप जानते होंगे, राइट। नाम सुना है। इंस्टाग्राम पे रियलिटी चेक, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट द बिगेस्ट कम्युनिटीज इन पाकिस्तान ऑफ एजेंसीज एंड फ्रीलांसर्स। ओके। तो मैं उनको बहुत फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम एज अ मेंटोर, बिकॉज वो चीज़ें बताते थे। मैंने उनके कुछ सेशंस भी लिए हुए थे और उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली थी जो मैंने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया था, एंड इट रियली हेल्प मी। एंड आई वाज कंसल्टिंग
एंड मैं उनको फॉलो कर रहा था. तो वन डे व्हाट हैपेंड, वन ऑफ देयर टीम रीच्ड आउट टू मी एंड मेरी सदाम से बात हुई फाइनली. एंड उन्होंने पूछा कि ओके, आई हर्ड अबाउट यू कंसल्ट एंड वी आर डूइंग दिस इन दिस मार्केट. उन्होंने मार्केट नहीं बताई मुझे, पाकिस्तान में नहीं. उन्होंने बोला कि would you like to work alongside with us, like not as an employee but as a collaborator, कि हम लोग मिल के कुछ करें. let's suppose I have this program and I love to work with you, you're like a mentor. I would love this opportunity because I wanted to work with two people. एक Saddam, the second was Mahdi Shafi. Mahdi Shafi is a UAE business owner. मैं आज भी I have my own business, it does good money, but आज भी मैं उसकी कोई आती है ना, मैं अप्लाई करता हूँ. मैं कहता हूँ मुझे काम करना है इस बंदे के साथ ना. कुछ लोग होते हैं आपको देख के दिल करता है उनके साथ काम करने का. तो महदी के साथ काम करना था और सदाम के साथ काम करना था. सदाम भाई के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई. सदाम भाई के साथ काम शुरू किया. अच्छा, वी हैड इनिशियल डिस्कशन. आई हैड अ डिस्कशन विद हिज पार्टनर हुसैन और मेरी बातचीत हुई. इनिशियल हमारी कॉल हुई. हुसैन ने बोला ओके अफरोज, वी आर डूइंग दिस, आर यू फेमिलियर विद दिस. मैंने कहा हाँ, आई एम फेमिलियर, आई हैव दिस एक्सपीरियंस. इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ. ओके, वी आर लॉन्चिंग दिस न्यू प्रोग्राम. उस पर हमने इनिशियल उसका हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं प्रॉपरली. सही है. आई वाज लाइक ओके श्योर. फिर उन्होंने मुझे बताया इट्स गोना बी पाकिस्तानी बिजनेसमैन. इधर आई वाज लाइक नहीं है. एंड आई आस्क्ड सदाम, मैंने कहा सदाम भाई नहीं, फ़ायदा नहीं है. मैंने कहा हाउ मच आर यू गोना स्टार्ट योर सेलिंग योर सर्विस फॉर approximately? He said we'll start minimum at $5,000 and it will go up to $20,000. मैंने कहा do you actually think people जो कि would नॉर्मल buy- टिकट आइटम होता है इंटरनेशनल के हाँ, लिए people would buy this much in Pakistan. इन पाकिस्तान. तो उन्होंने बड़ी मुझे मुस्कुरा के देखा and we were having this video call. बोला you have sold internationally, right? You have done all of this. रेफरेंस किया मेरी चीज़ों पे. मैंने कहा या, कह रहा आई एम प्रीटी श्योर you'll be इधर भी हो जाएगा, you just wait. And coming from his experience, he's far more experienced than me. तो मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो हो जाएगा. I follow you like a mentor. आप कह रहे हैं तो हो जाएगा, let's try. I remember I had my second consultation. जो बंदा कॉल पे आया था उसने ऑन कॉल उसको सेशन काफ़ी समझ आया, उसको नज़र आया कि यार दिस इज़ एक्चुअली द चैलेंजेस दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ. एंड ही साइंड अप विद अस. द फर्स्ट मंथ ऑलमोस्ट वी डिड लाइक अराउंड $60,000 फर्स्ट मंथ. उसमें से $40,000 मेरा कंट्रीब्यूशन था. एंड बिजनेस में मैंने ये चीज़ नोट की कि जो यहाँ के बिजनेस वाले हैं ना, दे हैव नो वन. So there was a huge opportunity here in terms of business as well and in terms of making an impact as well. And Saddam bhai is already making an impact. उन्होंने इतनी बड़ी ecosystem बना दिया है. वो meetups करते हैं, they meet with people and फिर उधर से एक RC के साथ मेरा भी कहते हैं collaboration होना शुरू हो गया. अभी recently भी मैं इनके meetups पे, इनके retreats पे इनके साथ गया था. And now I work alongside on some projects with them. कुछ projects उनके साथ भी करता हूँ, कुछ मेरे individual भी चलते हैं. आई सॉ कि मार्केट में पोटेंशियल है. बिकॉज मैंने एक बड़ी प्यारी मिसाल किसी से सुनी थी, इरफान जुनेजो का मैंने कहीं सुना था, उसने बड़ी प्यारी बात की थी और आई थिंक मैंने शायद आपकी पॉडकास्ट में ही सुनी थी मेरे ख्याल से ना. मैंने कोट किया, आपने कोट किया, रील में कोट किया, मार्केट में पैसा बहुत है, आपको चार्ज करना नहीं आता, आपको चार्ज नहीं, आपको मांगना नहीं आता. थिंक पॉडकास्ट पे उसने कहा था, आई लव्ड इट. या एंड इरफान भाई यूज्ड टू बी माय फुटबॉल कोच. अच्छा. तो मैं उनको काफ़ी टाइम से पहले उनके साथ भी था, लेकिन फिर उसके बाद से मतलब इतना कांटेक्ट अभी नहीं है. लेकिन मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी उनकी, क्योंकि मैंने एनालाइज किया कि मार्केट में लोग शादियों पे करोड़ों रुपए उड़ाते हैं और हमारा हर लड़का बाहर जाना चाहता है कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है. सही बात. एंड उधर से मैंने जब बिजनेसेस से मैं अलग अलग पाकिस्तानी बिजनेस लोगों से मैं मिला हूँ, आई किड यू नॉट, आई मेट पीपल 20 years old मेकिंग $40,000 $50,000 अ मंथ एज वेल. आराम से अपना बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं. कोई क्या कहते हैं वो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे नहीं कि वो आता है ना कि मैं आई एम 17 year old, आई मेड माय फर्स्ट मिलियन. मैं जानता हूँ काफी लड़कों को. हाँ, तो वो फेक कर रहे होते हैं. बट एक्चुअल फिगर्स आई हैव सीन, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो हमें फाइनेंशियल्स वगैरह सब हमसे शेयर होते हैं, क्योंकि हमें असेस करना होता है कि गैप किधर आ रहा है, मार्केट में मसला क्या आ रहा है. एंड पीपल आर मेकिंग मनी, पीपल आर मेकिंग गुड मनी. आई फील लाइक
इट्स नॉट बैड. हाँ, बाहर ममालिक में अपॉर्चुनिटी इससे ज़्यादा है, आई नो दैट एंड आई एग्री. बट मेरा मानना है जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता है वो बाहर भी जाके कुछ नहीं कर हाँ सही बात है, सकता. बाहर भी जाके उसने उबर ही चलाना है. सही कह रहे हो, सही कह रहे हो. आई नो फ्रेंड्स जो पाकिस्तान में दे वर इनटू सेल्स, दे वर डूइंग समथिंग विद देयर लाइफ, दे वर ट्राइंग टू डू, लेकिन उनका ये माइंडसेट था कि बस पाकिस्तान से बाहर जाना. पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान तबाह बर्बाद मुल्क है एंड वी नीड टू गो आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री टू डू एक्चुअली समथिंग. बाहर जाके उबर चलाने लग गए. यूनिलेटरल माइंडसेट है और कुछ नहीं है उनके पास ना. वो बेसिकली उनका प्रोग्राम उनका माइंड प्रोग्राम्ड है मिसहैप्स देखने को. वो सबसे पहले मिसहैप्स देखेंगे, अपॉर्चुनिटी नजर ही नहीं आती हैं. और यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी, हाँ, पता है बिल्कुल. क्यों? क्योंकि कोई भी काम नहीं कर रहा. अगर सही आप बात. परसेंटेज वाइज देखिए ना, 90% पीपल आर जस्ट सिटिंग देयर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, ऐसे ही है. डिस्कसिंग वॉर्स, ऐसे ही. डिस्कसिंग. ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, उसमें समझ आता है. बट व्हेन यू ओनली टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स ना एंड यू डोंट टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, ऐसे तो ही. फायदा नहीं ना. मसलों पे आप कितनी बात कर लोगे, सोल्यूशन पे बात करते हैं. सही बात है, सही बात है. मेरा तो खैर कॉर्पोरेट से एक्सपीरियंस ना, तो मैं काफ़ी लोगों को शुरू में समझ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जब एम्प्लॉय माइंडसेट होता है ना तो हम बहुत कंप्लेनिंग माइंड पुप्पो बन जाते हैं हम लोग ना. खामा हर चीज़ में हम बॉस को बोलते हैं, बॉस ये मसले हैं, प्राइसिंग के इशू है, ये इशू है, वो इशू है. तो एक दफ़ा हमारा इंटरेक्शन हो गया था एक सेठ साहब से. तो सेठ साहब ने हम सब पूरी टीम को झाड़ दिया था. उन्होंने कहा ठीक है आप सब, हम तकरीबन कोई 6-7 लोगों की सेल्स टीम बैठी हुई थी, तो हम लोगों ने दबा के उनसे कंप्लेंट्स की, मार्केट में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है. सेठ साहब सुनते रहे. 6-7 सेल्स के बंदों ने बोल दिया. उसके बाद बोला है कि अच्छा प्रॉब्लम्स हो गई, सोल्यूशन क्या है. फोकस किया हो तो सोल्यूशन होगा ना. हाँ वो हो सकता है सोल्यूशन यही था कि भाई प्राइस कम कर दो. बोला प्राइस कम करना है तो आप लोगों की जरूरत नहीं है, पेन जो चाय सर्व कर रहा है आपको मैं से करा लूंगा. कम प्राइस में तो कोई भी सेल कर सकता है, मेरा जब 4 साल का बेटा कर सकता है, मैं उसे करा लूंगा. आप लोगों को क्यों हायर किया गया? सोल्यूशन लेकर आए और ये फुप्पो नहीं बने बैठ के ना यहाँ पे, क्योंकि आपको पैसे दिए वैल्यू ऐड करने के, काम ही आपका ही है. तो हम अगर वही एटीट्यूड जो कि हमसे जॉब पे मांगा जाता है, वही एटीट्यूड अगर हम नॉर्मली अपनी लाइफ में भी ले आएंगे ना, तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा. सेम इज़ द केस विद मी. मैंने अपने साथ देखा है, क्योंकि 9 to 5 से बाहर आके अपने काम करके चीज़ें देख के, अगर मेरे पास वो स्पिरिट ना होती कि यार अपॉर्चुनिटीज़ देखो, वो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भाई, वो लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि यार तू सही निकल गया यार, और 9 to 5 से क्या है. तो मैंने कहा भाई 9 to 5 के बाद ना आई एम ऑन 24/7 एग्जैक्टली एंड आई एम आफ्टर एवरी सुराख. मैं कहीं भी घुसने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं. 9 to 5 में आप नहीं कर सकते, वहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा वो हो जाता है. सबसे पहले अगर आप वो नहीं है ना, आप बहुत दफ़ा एक टर्म है जिसे हम कहते हैं इंट्राप्रेन्योर. एक तो एंटरप्रेन्योर होती है, एक इंट्राप्रेन्योर होती है, कि कंपनी के अंदर भी लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो कंपनी को अपने बाप की कंपनी समझ के काम करें. क्योंकि कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा होता है कि सेल्स वाले बहुत दफ़ा अगर ये जो तुम्हारे पास कंप्लेन आई थी रिफंड की, सेल्स वाले ने हाथ खड़े कर लिए होंगे. ठीक है, हमारा एटीट्यूड ये होता है कि यार मेरा काम थोड़े, मैंने सेल कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये तेरा प्रोडक्ट है भाई, तू बेच रहा था, तेरा प्रोडक्ट है. तो सेठ भी आपको ये चाहता है, बॉस भी ये चाहता है कि अपना काम समझ के करो, एम्प्लॉय समझ के काम ना किया जाए. लेकिन उसमें भी देखें मसला है ना, आप चाहते तो ये हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली कम्पनसेट नहीं करते उनको उस तरह ना. देखो कॉम्पनसेशन, देखो बहुत दफ़ा पता है क्या होता है कि कॉम्पनसेशन, मेरा तो ख्याल है लिंक किया जाता है, काफ़ी लोग टेस्ट कर रहे होते हैं आपको. ये वही वाली बात हो गई ना कि अगर आप, जो तुमने भी बात की कि यार यहाँ माइंडसेट ये है कि वहाँ जाएंगे तो ऊपर चलाएंगे. बहुत दफ़ा ना मैंने देखा है, जो सेठ लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो आपके ऊपर बड़े शार्प होते हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, और वो ताड़ते हैं पहले कि किन बंदों को रिवॉर्ड करना है. मैंने खुद, मेरे ऑब्जर्वेशन रही है, वो जब देख लेते हैं तो फिर आपको वो रेवेन्यू भी, मतलब आपको कॉम्पनसेट भी इस तरह कर रहे होते हैं. बट उसके लिए उनको 2-3 चीज़ें चाहिए होती है. सबसे पहली बात तो ये कि ये इस काबिल भी है कि मेरी बिजनेस की तरह देख रहा है, नहीं देख रहा है, ये जान छोड़ा के भाग रहा है. दूसरा, ये मेरे साथ टिक रहा है, नहीं टिक रहा है. क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता था, मेरे साथ हुआ कि मैंने तकरीबन 12 साल काम किया, तो 6 कंपनीज में काम किया, तो एवरेज पे 2 साल टिका हूँ मैं किसी कंपनी में. तो अगर मैंने ट्रस्ट गेन भी कर लिया तो सामने वालों को पता है कि भी भाग जाएगा ये. सामने वाला एक हद तक ही आपको कॉम्पनसेट करता है, यार इसको तो निकल जाना है. तो ये 2-3 चीज़ें देखते हैं लोग. लेकिन मेरा ना, आई विल शेयर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. नो डाउट ये सारी चीज़ें, मुझसे कोई छोड़ के जाता है ना, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता बिल्कुल भी. बिकॉज आई फील लाइक कि यार मैंने, या सामने वाले ने, मैंने उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की, उसने मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की ना, दैट इज़ मोर देन इनफ. मैं इवन जो मेरे साथ बंदा काम करता है, एक तो हम उनको स्ट्रेट फ्रॉम कमीशन पे करते हैं, डायरेक्ट. हम उनको नहीं बोलते कि आप क्या कहते हैं आपकी ये सैलरी. आई एम अगेन सैलरीज, सेल्स में भी और दूसरी चीज़ों में भी विल ट्राई टू फिगर आउट सम काइंड ऑफ सोल्यूशन विद दैम.
बात ये कि किसी को असेस करना ना कि मेरा नेक्स्ट ऑफ किन ये हो सकता है, हाँ दैट मेक सेंस, लेकिन यू हैव टू पे देम फेयरली फॉर देम टू वर्क। और सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, दूसरी चीज़ें भी हैं। सेठिया कंपनी में मसला क्या है, आप नए नए आइडियाज़ लेके आओगे। आई नो पीपल, बड़ी बड़ी कंपनीज में जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक यंग बंदों को हायर किया, मार्केटिंग टीम बनाई, पूरी बनाई। अब उन्होंने यंग बच्चों ने जाके अपने आइडियाज़ दिए जाके कि यार आपका बिजनेस इतना पुराना बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ा बिजनेस है, बट उसकी कोई आइडेंटिटी पाकिस्तान में कोई ख़ास नहीं है। सही और जो नए ब्रांड्स अभी 5 साल में आ रहे हैं ना, वो उससे आगे निकल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होगी आइदर थ्रू कंटेंट, आइदर बिल्कुल ऐसे मार्केट प्लेसेस, तभी चीज़ चलेगी ना। उन्होंने आके उनको आइडियाज़ दिए कि यार हमें लगता है ये आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने चाहिए, ग्लोबली होता है। बट सेठ को समझ नहीं आए, तो सेठ ने बोला नहीं नहीं मुझे ज़्यादा पता तुमसे। तो फिर ऐसी कंपनीज ना फ्लरिश नहीं कर पाती ग्लोबली। आप एक चीज़ नोट करेंगे, पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं 50-50 साल से काम कर रही हैं, एक सर्टेन लेवल पे स्टक हो गई है, बड़े बड़े नाम। यूएस में कंपनी आती है, वो काम शुरू करती है, वो अलग अलग आइडियाज़ को ट्राई करती है। आप देखते हैं कि 5 साल में या 10 साल में वो इतना आगे चली जाती है क्योंकि दे लेट द अदर पर्सन डू इट। बिकॉज मेरा तो फिनोमेना बड़ा बड़ा सिंपल है, वेन एवर आई हायर समवन ना, आई हायर समवन बेटर देन मी। आई डोंट वॉन्ट टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। ये यही मैं तो हर मसला है। बॉस के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी बिजनेस चला रहा है, लाइक ट्राई टू बी द पर्सन हु इज द लेस स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, क्योंकि आपको अपने से बेहतर बंदे चाहिए। अगर आप सबसे स्मार्ट होगे तो आपका काम कैसे चलेगा? इसमें पता है क्या, इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आती है, जैसे तुम तो अभी इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, तो तुम ये चीज़ बोल सकते हो। बहुत दफ़ा अगर फॉर एग्जांपल तुम किसी कंपनी में हायर हो, सही अच्छी पोजीशन पे हो, और तुम्हें किसी को रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बड़ी देखी हैं और बड़ी अच्छी कंपनीज में और छोटी मोटी कंपनीज में भी देखी हैं, तो एक हायरार्की का पार्ट है। अब नीचे वाला बंदा स्मार्टर अगर आ गया है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ऊपर वाला बंदा कभी नहीं चाहेगा कि उसका क्रेडिट आगे पहुंचाए। ये सबसे बड़े इश्यूज सेल्स में या कहीं भी, जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो आपको जॉब लाइफ में 99% ऑफ द टाइम्स फ्रस्ट्रेशन है ही इसीलिए कि उसको लगता है कि मेरा क्रेडिट आगे नहीं जा रहा जैसे जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक इनसिक्योर बॉस बैठा हुआ है, क्योंकि उसको ऊपर वाले को बताना है कि मैंने काम किया है। और यहाँ वाला अगर इंसान का बच्चा है भी, शरीफ आदमी है, तो बहुत जल्दी पिस जाता है भाई, बहुत जल्दी सिस्टम से आउट हो जाता है, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो बात तुम सही कह रहे हो, प्रिंसिपली होना ऐसे ही चाहिए। और अच्छे लोग हैं, सिक्योर लोग हैं, जो कि क्या करते हैं कि अगर वो देखते हैं, जैसे कुछ कंपनी में मैंने काम किया कि यहाँ अगर कोई ऐसा बंदा है, मैंने कहा यार ये बंदा यहाँ बहुत फरिश्ता सिर्फ बंदा है कि प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि हमारे क्या होता था, ऊपर से अगर बॉस पे डंडा आ रहा है ना, तो नीचे 2 डंडे जाते थे, मतलब यहाँ तक 1 डंडा आया, नीचे 2-3 डंडे गए। वो क्या करता था और एग्जैजरेट करता था। कुछ बॉस ऐसे होते हैं, डंडा आया, उसने मैनेज किया कि भाई आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरी टीम अभी इस नहीं कर सकती, उसको मैंने ये टास्क दिए हैं, मैं अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस पे काम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसा जब मुझे पहली दफ़ा बॉस मिला एक कंपनी में, मैंने कहा ये तो फरिश्ता सिर्फ इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, नहीं टिका 6 महीने से ज़्यादा, क्योंकि वो कल्चर में प्रमोट नहीं कर पाया ना अपने आप को, वो कल्चर को चेंज नहीं कर पाया। तो अगर कंपनी का कल्चर इतना टॉक्सिक है और इस तरह के लोग हैं, तो जितना भी सिक्योर आदमी आ जाए वो या चला जाएगा या हील प्ले बाय द रूल्स, वो भी इनसिक्योर बन के ना वो नीचे वालों की मारना शुरू कर देगा। तो ये इश्यूज हैं। मैंने आपको मादी की एग्जांपल दी थी, मैंने बोला था मैं मादी के साथ काम करना चाहता हूँ। आप आज भी मादी का लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या कोई भी कंटेंट देखेंगे ना, व्हाई डू पीपल वांट टू वर्क विद मादी, आप उसका पेज खोलेंगे, एप्लीकेशन हमेशा बंद होती है। अच्छा। क्योंकि इतनी भर चुकी होती है, क्यों काम करना चाहते हैं उसके साथ। उन्होंने शुरू किया था ट्राइफेड मीडिया फ्रॉम यूएई आई गेस। अब वो मल्टीपल कंट्रीज में, अभी उन्होंने कतर में लॉन्च किया है, अभी वो और मुल्कों में लॉन्च कर रहे हैं। लाइव उसकी रील, अब भले वो कंटेंट के लिए भले की गई हो, लेकिन एक्चुअली इट हैपेंड कि उसकी एक एम्प्लॉय उसके पास आई है, उसने बोला है कि आई वांट टू लॉन्च ट्राइफेड कतर एंड आई विल हेड दैट डिवीजन, और उसने अपना पूरा प्लान बताया, एंड महादी वाज लाइक, he was laughing and he was like okay you do it, but on one simple उसकी condition थी that you get me 50,000 followers in 2 days on that particular page ना। she was like okay I'll do it। खैर नहीं हुई, लेकिन they launched TriFit Qatar, now they're the number 1 media agency in Qatar in just a couple of months। okay। because वो promote करते हैं अपने बंदों को। एक बंदे ने लेट सपोज कोई अच्छी कोई बड़ी लाइक $1.5-1.5 का प्रोजेक्ट अगर उतार लिया, तो उसने उसका आप ऑफिस देखेंगे ना, यू लव दैट ऑफिस, आई वांट टू मेक दैट काइंड ऑफ एन ऑफिस, मेरे प्लान्स हैं अभी बनाने के।
कि उससे कुछ सिमिलर बने। कोई सेल करता है ना, उसने एक बड़ी सी घंटी रखी हुई है, वो बड़ी सी घंटी पे जाके वो ठक ठक उसको मारना, सामने वाला बंदा ऑकवर्ड हो जाता है कभी कभार, लेकिन वो कहता है नो चीख चीख के बताता है कि दिस पर्सन हैज लैंडेड 100,000 dirhams कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एप्रिसिएशन जो आपने बॉस वाली बात की थी ना, अगर वो एप्रिसिएशन आने लग जाए ना लोगों के बारे में यार, तो फिर उसका दिल करता है काम करने का। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था हमेशा से, आई वाज वेरी बैड एट स्टडीज। यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने लग गया, उसका रीज़न क्या था, बिकॉज मेरा जो टीचर था ना, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, वो इतनी मेहनत करता था हम पे ना कि मुझे बुरा लगने लग गया था। ओह नाइस। मुझे गिल्ट होने लग गया था कि यार नहीं परफॉर्म किया ना तो सर के सामने नजरें कैसे मैं मिलाऊंगा। सही बात। वो बेचारा सर वो छुट्टी नहीं लेता था, वो रात में मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे 3 अलग अलग बैचेस होते थे, वो रात 2 बजे तक पढ़ा रहा होता। यूनिवर्सिटी हमारी खुली हुई होती थी, मैं डेनिंग लॉ स्कूल में पढ़ता था, और रात तक पढ़ाता रहता था। और मुझे बाद में होता था कि यार, और जब कुछ ग्रेड अच्छा नहीं आता ना, सर बोलते यार अफरोज, फिर यार अफरोज क्या करोगे। तो लास्ट में मैंने बोला ऐसी की तैसी, ना किड यू नॉट, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट भी किया, वरना मुझसे किसी की तवक्को नहीं थी। लोग मुझे कहते थे कि भाई तू नहीं कर पाएगा कभी ना, लेकिन वो कभी कभार आप खुद इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो किसी के लिए। अब मिसाल है, कोई बंदा, आप सामने वाले को देखो यार, सामने वाला मेरे लिए इतना ट्राई कर रहा है, एक टाइम पे आके आपको गिल्ट होने लग जाता है। सही कह रहा हूँ। तो ये माइंडसेट अगर हमारा थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट में भी आ जाए ना, उस लेवल पे कि हमें लोगों को बढ़ाना है, और लोगों को बढ़ाने से फायदा ही होता है आपको। अब एक चीज, एम्प्लॉय EGC UGC पहले था ना, अब लोग EGC बड़ा चल रहा है, एम्प्लॉय जनरेटेड कंटेंट। अब एम्प्लॉय जनरेटेड कंटेंट से क्या हो रहा है, मैं मादी की मिसाल क्यों दे रहा था, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के लिए बेहतरीन है। एम्प्लॉय भी अपना बता रहा है, ऐसा ही और एम्प्लॉय भले कल को छोड़ के चला जाए, लेकिन लोग याद रखेंगे यार इस कंपनी का कल्चर है सारा जिसने इस चीज को एनेबल किया। इसके लिए ना इट्स कमिंग फ्रॉम यू, तो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव गॉट एक्सपोजर एंड यू हैव गॉट एग्जांपल्स टू रिलेट टू। हमारे आलमिया ये है कि वो जो लेयरिंग हो रही है ना, लेयर बाय लेयर ऐसी हो रही है कि लोगों को एग्जांपल्स नहीं है टू लुक फॉरवर्ड टू, कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा तो ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही करेंगे, मेरे बॉस ने भी ऐसा किया था, मैं भी नीचे ऐसे ही करूंगा। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ देयर आर वेरी ग्रेट एग्जांपल्स। अभी मैं एक 3 दिन के रिट्रीट पे गया था, आई मेट विद अमेजिंग पीपल, अमेजिंग कंपनीज। आई मेट विद वन ऑफ द गाइज दैट जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बज़ इंटरैक्टिव नाम की एक एजेंसी है, पाकिस्तान में काफ़ी उनका बड़ा नाम है। गौहर शफीक इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। आई मेट द गाय, हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग हिम, और फिनोमिनल वो लोग काम कर रहे हैं। तो इट्स लाइक पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है ना, दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट एज वेल, इज के हमारे यहाँ ना नेटवर्किंग इवेंट्स नहीं होते। आई फील लाइक जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो फिर वो इंस्पिरेशन भी आ जाती है। ऐसे ही है। हमारी इंस्पिरेशन अक्सर हम देखते हैं, हम क्रिकेटर्स को इंस्पिरेशन बना लेते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है, हम एक साइलोस में बंद हैं। हाँ, अब एक इको चैम्बर है, बस एक दूसरे की लोगों को कंप्लेंट्स सुने बिजनेस जा भी रहे हैं। देखना है। अब मिसाल है, मैं उस्मान आसिफ साहब से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, डेफ सिंह के जो ओनर है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे। लेकिन मैं उनसे इंस्पायर्ड कैसे हो पाया कि मैंने उनका कंटेंट देखना शुरू किया। उनका पॉडकास्ट आया था पहला, आज़ाद चाय वाला के साथ उनका पहला पॉडकास्ट आया था, मैंने वो देखा, मैं बहुत इंस्पायर हुआ। मैंने मुजम्मिल हसन के साथ उनका पॉडकास्ट देखा, मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि यार क्या जर्नी है इस बंदे की। इस बंदे ने किस गांव से शुरू किया था, नाउ इज रनिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग IT कंपनी इन पाकिस्तान। उनकी कंपनी लास्ट फिगर्स आई रिमेंबर वाज $50 million a year कर रहे। दे स्टार्टेड इन 2017, इन जस्ट लाइक कपल 7-8 years आप कह लो कंपनी यहाँ तक। एंड द गाय स्टिल सेज कि कंपनी कल को आती है 2017 में, 5-7 साल लगाती है एक कंपनी, $50 million, आप समझते हैं कि हमने कुछ बहुत बड़ी चीज़ कर ली है क्या? ही स्टिल थिंक्स कि यार दिस इजंट एन अचीवमेंट। तो ऐसे बंदे आपके जब इंस्पिरेशन आप बिजनेस कम्युनिटी में जब आप देखना शुरू करो ना, आई फील लाइक नेटवर्किंग इवेंट्स जितने ज़्यादा हमारे होंगे, लोग लाइक माइंडेड लोग एक दूसरे से मिलेंगे। हमारा 3 दिन का रिट्रीट था, शहर से बहुत दूर था, लाहौर में भी नहीं था, फूल नगर में था। फूल नगर एक आगे की जगह है, लाहौर से 1.5-2 घंटा दूर जगह है। उधर एक रिजॉर्ट है, ग्रीन फील्ड्स, उधर इंटरनेट भी सही से नहीं आता। हमने वो उधर प्लान किया RC के साथ मिलके, एंड 3 दिन तकरीबन 100 लोग थे, 100 एजेंसीज, पूरा होटल हमने बुक किया हुआ था। एंड वो कन्वर्सेशंस ही अलग थी। आप समझे, आप एक रूम में, लेट्स सपोज हम मिसाल देते हैं ना कि जेफ बेजोस बैठा हुआ है, मल्टीपल आप समझे बड़े पाकिस्तान के बिजनेसमैन बैठे हुए हैं या मिड लेवल बैठे हुए हैं। अब एक लड़का बैठा हुआ है जो $10,000 पर मंथ बना रहा है, एक लड़का बैठा हुआ है जो $1 लाख पर मंथ बना रहा है। देन देयर इज अ गाय सिटिंग हु इज मेकिंग $10 million a year एज वेल, एक रूम में।
मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी सारी हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी है। अब वो उसको बता रहा है कि यार अच्छा आई फील है कि यार तुम्हारे बिजनेस में ना तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, इसको तुम ऐसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, बताते नहीं कैसे करना है ठीक। अब उस 3 दिन के इवेंट में लोगों ने इतना सीखा ना, सिर्फ बात करने से। हमने कोई उसमें लाइक ऑफ कोर्स सेशंस तो थे, लेकिन सिर्फ बातें कर करके, एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करके, क्योंकि हमारी फील्ड तो शुरू में ऐसी थी, लोगों को समझ ही नहीं आता था हम करते क्या। सही बात। कोई बाहर पूछ लेता ना आप करते क्या हो, अब आप उसको बोल दो यार आई एम ए रेवऑप्स कंसल्टेंट, क्या है ये, लैपटॉप पे बैठे रहते हो बस काम करते रहते हो, ये एक स्टिग्मा बना हुआ था ना। तो व्हेन यू मीट पीपल दैट डू द सेम थिंग, अब आप अगर सर्कल में बैठे हैं, आपके साथ लेट्स सपोज 3-4 जेफ निपर्ड आपके साथ बैठा हुआ है, या कोई और आपके साथ सीबम बैठा हुआ है, और आप लोग फिटनेस के बारे में बात करें, आप बोल रहे हैं यार वाह यार सीबम के साथ मैं बैठा हूँ, सीबम आपको बता रहा है अच्छा यार ये भी होता है, आप एक ओलंपिया वाले बंदे के साथ बैठे हैं, समझे आप, तो आप उससे चीज़ें सीख रहे होंगे, उसको भी आपकी इनसाइट्स पता चल रही है, अच्छा यार पाकिस्तानी मार्केट में ये होता है, अच्छा लोकल मार्केट में इस तरह है, दीज आर द चैलेंजेस, देन यू गेट बेटर। रिट्रीट के बाद इतने लोगों के मैसेजेस आए हैं, हमने कम्युनिटी बनाई हुई, हमने सोचा इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और उसमें लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि यार यू नो एक बंदे से कम्युनिटी में मेरी इस बारे में बात हुई थी, वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की, यार मुझे इतना इससे फ़ायदा हो गया। आज ही एक लड़का डाल रहा था कि जस्ट बिकॉज हमने जो आप लोगों ने सेल्स के ऊपर बात की थी ना, कि सेल किस तरह करना है, ऑफर किस तरह होनी चाहिए, आपकी पोजीशनिंग किस तरह होनी चाहिए, वी इम्प्लीमेंटेड एंड वी क्लोज अ क्लाइंट फॉर $5,000, जो हमें पहले मुश्किल हो रहा था क्लोज करना। तो जितने ये ज़्यादा हमारे, मैं समझता हूँ हम लोगों से मिलना शुरू करेंगे, यूएस में तो बहुत होता है, मेरा पार्टनर है यूएस में, दैट्स अनदर स्टोरी, बट मेरा पार्टनर है यूएस में, वो ना ये गो हाई लेवल के इवेंट्स होते हैं, लास वेगस के अंदर होते हैं, तो वो गो हाई लेवल के इवेंट्स पे जाता है। वो एक इवेंट पे गया एंड ही लैंडेड लाइक a $30,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वन इवेंट। आई वाज स्पीकिंग विद अनदर गाय, वो एक रैंडम वो ई कॉमर्स के एक किसी इवेंट पे गया था, एंड आई स्पोक विद हिम, एंड मैंने उनसे सवाल किया कि आपका सबसे ज़्यादा आपकी इनकम, वन गाय जिसको मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करता हूँ, मैंने पूछा कि आपकी सबसे बड़ा आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने कहाँ से पकड़ा था। ही वाज लाइक इन अ कॉन्फ्रेंस, I mean, it was a contract of $1.5 million, just from a conference, not a sales call. तो it's like you meet people, आप मिलते हो, आपको पता चलता है अच्छा मैं फहद से मिला, फहद फिटनेस ट्रेनर, अच्छा मुझे फिटनेस के इश्यूज हैं, फहद मेरे मसले सॉल्व कर सकता है, हमने मेंटल लेवल पे रिलेट किया एक दूसरे के साथ, एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। सही बात है, यू हैव टू बी प्रेजेंट। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अक्सर अब ये कहता हूँ कि नेटवर्किंग इवेंट्स में अब की नेटवर्किंग ये हो गई कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी काम आती है। एग्जैक्टली। तो अगर आपने पहले से देखा हुआ है किसी को, अगर आप मिल रहे हो, और दूसरी बात यह है कि आप मिल भी रहे हो तो आपके पास कॉमन टॉकिंग पॉइंट्स हैं क्या। फॉर एग्जांपल एक फिटनेस वाले का और एक टेक वाले का सबसे बड़ा कॉमन टॉकिंग पॉइंट यही है कि उसको लोअर बैक पेन है, उसका पेट निकला हुआ है। ये पिछले 5-10 साल से जो है ना, टेक का बंदा है, मुझे पता है इसको क्या इशूज़ हैं, वो इशूज़ बताएगा, उससे पहले मैं 10 इशूज़ को बता दूंगा, बोले हाँ इस बात में यही है, लेकिन यार मेरा बस पेट निकल रहा है, बाकी सब ठीक है। मैंने कहा ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, यूनिवर्सल। हाँ ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे मैं बताता हूँ। तो कॉमन टॉकिंग पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। दूसरा ये कि आप अपने फील्ड में एक्सपीरियंस कितने हैं, और तीसरी चीज़ एक बहुत ज़्यादा मुझे लगती है कि हमारे ना एक एक्सपर्ट सिंड्रोम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है लोगों को। ये बिजनेस ओनर्स में भी है, बहुत सारे मसले हैं कि मुझे सिखाएगा, और इसी वजह से आप जितने भी इवेंट्स कर लें या कुछ कर लें, वो जो गेट कीपर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन गेट कीपिंग होती है, वो भी उसकी भी नीयत ऐसी होती है ना कि आप किसी को आप बता दोगे तो आगे निकल जाएगा। मेरा कहने का मकसद या मेरा सोचने का मकसद सिर्फ ये होता है कि यार वो बड़ी अच्छी बात की थी ना, किसकी, मार्क ट्वेन की है या मेरा हाल से उसकी है, पता नहीं कौन सा बंदा है, उसने कहा था कि पीपल एट दैट बॉटम आर कम्पीटिंग एंड पीपल एट द टॉप आर कोलैबोरेटिंग। सबसे पहले तो ये चीज़ है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर एक इंडस्ट्री का पार्ट हो, आपकी इंडस्ट्री अभी $1000 की है, ठीक है, और आप उसमें मतलब $500 कमा रहे हो, और बाकी लोग बाकी 50 कंपनी जो 100 $10 कमा रही हैं, अगर वो इंडस्ट्री एक्सपैंड होकर $10,000 की हो जाती है, तो क्या आप अभी भी $500 पे रहोगे क्या? नहीं ना। तो हेल्प द इंडस्ट्री ग्रो, क्योंकि उससे पाए बड़ा होगा। पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही ना, अभी वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हो रही ना, दुनिया तो खत्म नहीं हो रही, क्या पता, कुछ नहीं पता, बस अभी तो ये है कि वो बटन ना दबा दे कोई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाए बड़ा होगा, मार्केट शेयर बड़ा होगा, आपका भी शेयर भी बड़ा होगा, तो हेल्प द इंडस्ट्री ग्रो। तो जो गेट कीपिंग इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा मसाइल है इसमें। नहीं देखिए, मेरे फादर इस पे बड़ी प्यारी बात मैंने वाले साहब से की थी। मैं हमेशा पार्टनर्स के साथ काम करता हूँ ना, मैं कभी भी आई डोंट प्रेफर वर्किंग अलोन, आई ऑलवेज हैव अ पार्टनर विद मी।
जो मेरे साथ काम कर रहा होता है. तो आई रिमेंबर आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद माई डैड अ कपल ऑफ ईयर्स अगो एंड मैंने उनसे ये चीज़ देखी थी कि वो हमेशा मल्टीपल एक प्रोजेक्ट में ना 4 बंदे आ रहे हो, 5 बंदे पार्टनर्स बना लेते हैं. मैं उनसे पूछता था कि यार आप इतने पार्टनर्स क्यों बनाते हो ना, पैसे कम हो जाएंगे. लाइक आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, पाएगा मजा प्रोजेक्ट लेट सपोज 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें फिर आपका 20% आपका मार्जिन हाँ. निकलेगा. उस 20% को भी अब आप 5 बंदों से डिवाइड करें. तो मैं वाले साहब मुझे हमेशा एक चीज़ कहते थे कि यार देखो मिल के काम करना चाहिए हमेशा से. और उन्होंने मुझे एग्जाम्पल ये दी थी कि 100% ऑफ नथिंग इज नथिंग बट 1% ऑफ $1 बिलियन कंपनी इज समथिंग. हो वाकई ऐसे तो ये चीज़ मुझे याद रह गई. हाँ. अब सिलिकॉन वैली में आप देखेंगे यही होता है. एक कंपनी आती है, उसके पास इतने फंड्स नहीं होते देने को सामने वाले को, तो वो स्टॉक ऑप्शन दे देता है. वो कहता है कि जब हम सेल करेंगे तो यू विल हैव अ पार्ट पीस ऑफ द पाई. एनवीडिया की मिसाल ले लें, जब एनवीडिया हिट हुई तो एनवीडिया की आज भी जो मेजॉरिटी क्या बोलते हैं वर्कफोर्स है, देर ऑल मिलियनर्स, इनकी $20 मिलियन से अबव नेटवर्थ है. अब उनका काम करने का क्या कहते हैं मोटिवेशन कितनी हाई होगी कि एक कंपनी से उन्होंने इतना पैसा बना लिया. सही बात है. वाहिद कंपनी जो मुझे पता है पाकिस्तान में जिसने ये चीज़ इंप्लीमेंट की थी वो सिस्टम्स लिमिटेड पाकिस्तान. ओके. एंड दैट इज द रेवेन्यू वाइज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ पाकिस्तान. सिस्टम्स लिमिटेड इनका था आई थिंक $600 to $700 मिलियन की नेटवर्थ इन कंपनी की. और इनके जो ओनर थे, मुझे जो थोड़ा बहुत आइडिया था, उन्होंने शुरू में ही ईसॉप्स देना शुरू कर दिए थे. ओके. सही है. और भी कंपनीज कर रही है, 10 Pearls भी करती है कि 2 साल में आपको थोड़ा बहुत ईसॉप्स देना शुरू कर देते हैं. उस कल्चर में क्या होता है कि आप कोलैबोरेट कर रहे हो तो आप बढ़ रहे होते हो, आप लोगों के साथ होते बढ़ रहे होते हो. आपका स्किन इन द गेम होता है. स्किन इन द गेम होता है. जब आपका स्किन इन द गेम होता है ना, तब आप ज्यादा मेहनत करते हो. ऐसे ही. रादर देन यू हायर समवन, यू पे लाइक यार मैं ठीक है तो मैं 5 लाख रुपए तनख्वाह दूंगा, उसको पता है यार 5 लाख रुपए आ रही है हर महीना, काम करूँ नहीं करूँ. कॉर्पोरेट में तो ये इशू है ना, पता है पैसा आ रहा है नहीं आ रहा. अब हमारा चलो हम लोग अगर सेल्स के बंदे हायर कर रहे हैं तो सेल्स चलो इज अ बिट डिफरेंट. उसमें तो हमें पता है कि इस बंदे ने हमें पैसे कमा के देना है, इसलिए उसका एटीट्यूड भी थोड़ा बिची एटीट्यूड होता है सेल्स वालों का ना, कि मैं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं करूँ ना करूँ. सेल्स वाले आर द मोस्ट डिफिकल्ट पीपल टू डील विद. लेकिन साथ साथ कोलैबोरेशन आई थिंक दैट्स द वे टू गो. और सारी बड़ी कंपनीज ऐसी बनती है. अगर हम ये सोचते रहे हर वक्त कि मैं किसी को कुछ बता दूंगा और वो कम हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता. मैंने जब से चीज़ें लोगों को बताना शुरू की हैं, एट फर्स्ट मैं फ्री में बताता था सबको, फिर मुझे मेरे गोरे पार्टनर ने बोला लोग पैसे देते हैं इसके. तो ये बड़ी मजेदार एक चीज़ थी. तो जब से मैंने लोगों को बताना शुरू किया ना, अब जो लोगों ने शायद मुझसे कभी दे डिड नॉट डिड बिजनेस विद मी बट दे ब्रॉट मी बिजनेस. दे वर लाइक यार यू नो हमने इनसे बात की थी एंड इनका जो पैटर्न रिकग्निशन थी ना बिजनेस की बड़ी अच्छी थी. एंड हमें लगता है कि यार यू कुड हेल्प देम. हम उन्होंने कनेक्ट करवाया, वी हैड अ सेशन, दे ब्रॉट मी लाइक अ टन ऑफ बिजनेस. लाइक पाकिस्तानी पैसों के साथ करोड़ों रुपए का बिजनेस मैंने मुझे मिला है जस्ट बाय हेल्पिंग अदर पीपल. हरमोजी की भी जो मैं मिसाल दे रहा था ना, उससे हम लोगों ने इतना सीखा है. मैं यूट्यूब से उसको इतने सालों से देख रहा हूँ, इतना ट्रस्ट बन चुका है कि कल को अगर मैं उसके सामने हूँ मैं उसका खरीदूंगा उससे. ऐसे ही मैं खुद ही खरीद लूंगा, उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे. एंड दैट इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड जो मैंने नोट किया कि पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से आपका वो ट्रस्ट डेवलप इतना हो जाता है. अच्छा, अभी जो रेलेवेंस है जिस फील्ड की, अब टेक तो हमेशा रेलेवेंट रहा है, लेकिन वैसे तो हम कंक्लूड करना चाहेंगे कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन चल सकती है. अभी भी हम 2-3 दिन खींच सकते हैं, क्योंकि बड़ी मेरे लिए भी रेलेवेंट बात है. मैं भी काफ़ी सीख रहा हूँ और तुमसे तो माशाल्लाह हमेशा सीखा ही है. अब आज और ज़्यादा सीखा है. थैंक यू. और आज ज़्यादा और सीखा है, लेकिन ये है कि कंक्लूड कहीं ना कहीं करना है, वरना लोग बोर हो जाते हैं. मुझे ही बताओ कि सबसे ज़्यादा जो आजकल रोना मचा हुआ है ना, वो AI का मचा हुआ है. सही है. लोगों को ये लगता है, और टेक खास तौर पे कोडर्स फ्री हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो टेक तो सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड है. पहले टेक वाले झंगा लाला करते थे, कुछ भी हो जाए हमें कोई नहीं छेड़ सकता. आजकल प्लम्बर का मसला नहीं है, वो अपनी जगह सही रहेगा, लेकिन टेक वाला आउट ऑफ जॉब चला जाएगा. तो तुम्हारे काम में तुम्हारे ये द पीपल दैट यू आर हेल्पिंग, उनको किस तरह ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, किस तरह तुम देख रहे हो, या फ्यूचर में किस तरह अफेक्ट करेगी, और भी जो सेल्स के चैलेंजेस हैं दैट यू आर गोइंग टू फेस या यू हैव बीन फेसिंग दैट यू वांट टू एलैबोरेट अपॉन. ओके, सो मेरा बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. आई फील लाइक जब से AI आया है ना, तो मेरा बिजनेस डबल बूम कर गया, बढ़ गया, उससे कम नहीं हुआ. उसका रीज़न ये है कि देयर इज अ सिंपल फिलॉसफी दैट पीपल बाय फ्रॉम पीपल बाय आउटकम्स, पीपल बाय डोंट बाय सर्विसेज. अगर तो उनको एक रोबोट एक चीज़ ला के दे भी दे रही है ना, सब कुछ A to Z सब बता देगी. लाइक
दुनिया का हर बिजनेस चल रहा है, कंसल्टिंग चल रही है, बिजनेसेस चल रहे हैं। आप चैट जीपीटी भी एक चीज़ लिखो वो आपको 10 जवाब दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको लगता है कि यार ये अब फिटनेस मैं बोलूँ, बिल्कुल ऐसे ही। चैट जीपीटी को मैं बोलूँगा मुझे फिटनेस प्लान बना के दे देगा हाँ। पूरा पूरा, राइट? इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तो एआई से कोई खास इफेक्ट नहीं आता। हमारे क्लाइंट्स अक्सर हमें कहते हैं कि यार अभी कल ही बात हो रही थी एक बंदे से, उसने मुझे बिजनेस में बोला कि यार आई फील लाइक कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा बिकॉज एआई हैज़ टेकन ओवर एंड हमसे कोई प्रोजेक्ट्स करवा ही नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, व्हाट्स द वे यू वर्क विद योर कस्टमर्स? दे कम टू अस, वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं और हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करके उनको वापस दे देते हैं और हम उनको कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं कि यार ये अपने तब पे कर दो। मैंने कहा हाँ, यू विल गेट रिप्लेस्ड बिकॉज यू नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बिजनेस क्या है, बिजनेस के रूट क्या है? ये रेपिटेटिव टास्क है, कोई भी आपको कर सकता है आपकी जगह। एआई की वजह से जो फायदा हो रहा है ना कि लोगों को सोचने की सलाहियत वाले लोग अब चाहिए सिर्फ। इफ यू कैन थिंक देन एआई इज योर फ्रेंड। जो कोडर्स हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ डेवलपर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, कुछ मेरे अभी भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। एआई ने उनका काम आसान कर दिया है, बढ़ा के दे दिया, बिकॉज यू आर अ फिटनेस ट्रेनर, यू आर अ फिटनेस कंसल्टेंट। एआई इनपुट पे ही अच्छा आउटपुट देता है, राइट? ऐसे ही। अब जो फिटनेस की चीजें आप उसमें लिखोगे वो आपको आपके हिसाब से देगा। एक बंदा जिसको मिसाल है मैं हूँ, अगर मुझे फिटनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं, जेनेरिक तो कुछ भी दे वो सकता मुझे जेनेरिक उठा के दे देगा। एआई भी उतना ही अच्छा होता है। मैं कोडिंग नहीं जानता, मैं लिख दूं मुझे वेबसाइट बना के दे दो, मुझे बेकार चीज दे देगा। लेकिन एक बंदा जो डेवलपर जिसका काम ही यही है, उसको निटी ग्रिटी डिटेल्स पता है, राइट? वो उसको जितना अच्छे से यूज करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट लोग क्या करते हैं, लोग बिजनेस में क्या करते हैं, अक्सर बिजनेस में यही मसला है कि मेरे पास दिस पर्सन केम टू मी एंड इज लाइक hey, I want you to do this for me. Like I want you to run my marketing. एक आर्किटेक्चर कंपनी आती है, मेरे लिए एड्स चलाओ, to run the marketing for me, get me leads. And most businesses, what I've observed in my consulting overall in the years, I've noted कि leads का issue ही नहीं होता business में. And when I tell them नहीं lead ही नहीं आ रही, लोग फारिग बैठे हुए हैं हमारे, जब उनके बिजनेस को हम असेस करते हैं ना, दिस नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ लीड, द प्रॉब्लम इज योर फंडामेंटल्स आर करप्ट। यू डोंट हैव अ सर्विस, यू डोंट नो हु आर यू टारगेटिंग, यू डोंट नो व्हाट इज द ऑफर दैट यू आर गिविंग। आपकी पोजिशनिंग किस तरह की है कि आप वो मसला हल भी कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब लेट सपोज एक एजेंसी है जिसके बिजनेस में लिखा हुआ है कि वी डू मार्केटिंग या फिर वी डू सप्लाई चेन XYZ, या we do fitness for who? Consulting for who? सही बात है, स्पेसिफिकेशन। कंसल्टिंग में $1 billion कंपनीज भी हैं, कंसल्टिंग में स्मॉल मीडियम कंपनीज भी हैं। देन हमारे बिजनेस में अगर डॉक्टर है, 10,000 किस्म के डॉक्टर हैं, राइट? मैं अगर डॉक्टर्स के लिए मार्केटिंग करता हूँ और मैं बोल दूँ आई डू मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, अब एक डेंटिस्ट भी बैठा हुआ है, एक दूसरे किस्म का डॉक्टर भी बैठा हुआ है, प्लास्टिक सर्जन भी बैठा हुआ है। अब आई नीड टू स्पेसिफाई माई आइडियल क्लाइंट। एक चीज होती है, हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं किसी भी बिजनेस से बात करता हूँ ना, मैं उसको 3 चीजों पे फोकस करता हूँ। उससे मैं 3 सवाल करता हूँ सिर्फ स्टार्ट में कि डू यू नो हु इज योर आइडियल क्लाइंट? तुम्हारी नजर में तुम्हारा आइडियल क्लाइंट कौन? बाय पर्सोना भी कहते हैं इसे ना। हाँ, कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्लाइंट मेरे पास आएगा ना तो लाइफ वुड बी गुड। उसके चैलेंजेस क्या होंगे, पेन पॉइंट्स क्या होंगे? सेकंड, तुम्हारी ऑफर क्या है? व्हाट आर यू ऑफरिंग इन द मार्केट? इफ यू सेइंग I will design a website for you, I will design a marketing plan for you, everyone can design that, right? तुम्हारी ऑफर क्या है? अब ऑफर कहाँ से आती है? When you know who your client is, you will understand what are their pain points. उधर से you'll get an offer. सही है। आपको उनका मसला समझना है क्लाइंट का, यार इस क्लाइंट का ये मसला है, इस क्लाइंट का ये मसला है, मैंने इस तरह इसको हेल्प करना है। लेट सपोज एक कंपनी है जो मोबाइल ऐप्स बनाती है, और वो मोबाइल ऐप्स बनाती है और उसका जो आइडियल क्लाइंट है जिसको वो टारगेट कर रहा है, वो क्लाइंट है जो या तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है, या तो वो क्लाइंट है जिसपे इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, उसको दे बोल रहे हैं कि यार जल्दी जल्दी मोबाइल ऐप प्रोडक्ट रेडी करके दो, MVP रेडी करके दो, वी डोंट हैव टाइम फॉर इट। सही है, राइट? अब मुझे नजर आ गया कि आई एम टारगेटिंग दोज गाइज, दे डोंट हैव टाइम। ये किसी भी एजेंसी के पास जाएंगे मोबाइल ऐप बनवाने तो उसे 6 महीने खा जाएगी। बाय द यूज ऑफ AI, रिकनेक्टिंग दैट पॉइंट,
आई नो दैट मैं नो कोड और AI कोड सोल्यूशंस यूज करके मैं कम टाइम में उसकी चीज बना सकता हूँ. और मैं ऑफर चलाऊंगा, टर्न योर आइडिया इनटू एन ऐप विद इन अ मंथ और विद इन 30 days, या जो भी मेरी टाइमलाइन है, 10 days 12 days, जो ये MVPs बन जाते हैं क्लॉड से, लवेबल से, और जो कंपनी बना रही होती है ना वो उसके बैकएंड भी बना रही होती है, और AI से चीज़ एक्सेलरेट हो जाती है. अब जब वो क्लाइंट मेरे पास आएगा ना, आइदर थ्रू एड, आइदर थ्रू रेफरेंस, आइदर थ्रू मी DMing देम, वो मेरे पास डायरेक्ट इस इंटेंट से आएगा कि ओके, आई सी दिस पर्सन, इसकी पोजिशनिंग इस तरह हुई हुई, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम. मेरा जो लेट्स सपोज एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, मैं उससे बोल रहा हूँ, हे आर यू अ कंपनी दैट वेंट टू अनदर एजेंसी एंड दे कोटेड लाइक इट्स गोना टेक 6 months for you to do this, and you have investors that are saying that we just need it now, or you are someone that just wants to have an idea, does not want to spend hundreds of thousands of dollars in building an app, and you just want to validate it. अब जब मैं ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगा ना, then I'll show one case study. You know, one of our clients that came to us, he was having the same kind of problem. We did it by implementing this and getting him this outcome. Are you someone facing the same? Now what happens is, मैंने प्री फ्रेम कर दिया बायर को. सही बात है. अब बायर प्री फ्रेम हो गया. अब जब बायर मेरे साथ कॉल पे आएगा ना, मुझे हार्ड सेल नहीं करना उसको. वो आएगा, hey, I'm facing these kind of problems, I saw your ad, I felt like this was something, okay, what else is happening, what else have you tried? Now whatever he's going to tell me, I'll be able to give him a solution because he was looking forward to it. But if I have an ad in which I'm saying, I am the best developer in the world, I make phenomenal designs, I have this big portfolio, and you're coming to me, now I have to sell you. You see the difference? क्योंकि you yourself have kept the things open ended. Exactly. So you have to close the loops. यार. Exactly. तो बिजनेस में द बेसिक्स, एक दफ़ा आपके बेसिक्स ठीक हो जाते हैं ना, फिर आप लीड जनरेशन और इन सब चीज़ों पे, चैनल्स पे, फिर मार्केटिंग पे, फिर कंटेंट मार्केटिंग पे, फिर मल्टीपल देयर आर अदर वेज टू डू इट. बट द फर्स्ट थिंग इज, एनी बिजनेसमैन हु इज वाचिंग दिस, आई वांट यू टू डू दिस एक्सरसाइज. Sit down with a notepad and think about who is your ideal client. Who is the client that you want to target? Is it a client, let's suppose I'm working with e-commerce businesses. Is it a client that does like $1 million a month? That is going to be my client. Is it a client who's just starting out his e-commerce businesses? Or is someone who's running an enterprise of tens of millions of dollars? Because my service is going to be accordingly to that particular persona. सही. Then I will, जब मुझे अपना client पता चल जाएगा, I will be able to assess what are my client's problems. And then I will take the pain point from them and then come up with an offer and position myself as someone who has either done this or has the ability to do it. Then it works. सही. सही. So ये मसला जब आपका सॉल्व हो जाता है ना बिजनेस का, Makes total sense. then you can scale past those things. And 80% of the businesses have the same issues. एक ये इशू है, and then फिर वो सेल्स का इशू. दरिया को कूजे में बंद किया है तुमने, और ये आई कैन टोटली रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि करियर के जिस भी हिस्से में मैं रहा हूँ और जिस भी लोगों से बात की है, तो मेजर चीज़ें यही हैं, यही बॉटलनेक्स हैं कि वेयर टू स्टार्ट विद. क्योंकि बहुत दफ़ा ना लोग दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस बिकॉज मार्केट सीम्स टू बी सो बिग, एंड व्हेन दे मेक इट कम ऑन पेपर, तो फिर उनको लगता है कि यार वी डोंट हैव चॉइस, अब हम कुछ भी बेचना पड़ेगा, प्राइस नीचे गिराओ, कुछ करो. फिर दूसरी चीज़ ये कि अगेन फिटनेस में अगर आप देखो तो फिटनेस इज़ वेरी सैचुरेटेड मार्केट, वेरी सैचुरेटेड. अगर आप देखो तो हर बंदा फिटनेस में है, हर कंटेंट फिटनेस का आ रहा है, हर एरा नत्थु वगैरह बात कर रहा है फिटनेस के बारे में. तो अगर उसमें आप आ रहे हो तो आपकी क्या प्रोपोजिशन है? फॉर एग्जांपल मेरा एक अगर मैं बात करूं तो भाई बिजी प्रोफेशनल्स, अब बिजी प्रोफेशनल्स का भी कोई नीश होना चाहिए भाई. 30s 40s ज़्यादा, 50s, सीनियर सिटीजन 60s 70s में आते बहुत ही कम होता है, लेकिन 30s 40s 50s इज़ अ गुड डील कि हाँ यार इसमें काम हो जाता है. उसके बाद फैमिली ओनर्स और बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये वाले जिनको बेसिकली लगता है कि अब इन तिलों में तेल नहीं रहा, कि अब हम क्या करेंगे, बचपन के शौक थे, अब कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे. फिर उनके पेन पॉइंट्स ये हैं कि यार दे डोंट हैव, इवन इफ दे हैव टाइम, दे डोंट हैव एनर्जी टू डू इट. तो अब वो एनर्जी मैनेज करने के लिए उनको सिखाना, बताना, फिर उसके लिए ऑफर जनरेट करना. फिर कुकी कटर सोल्यूशन नहीं है किसी एक के लिए, कोई एक डाइट प्लान नहीं है किसी के एक के लिए,
कोई अंडे नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता, कोई किसी को गोश्त से नफरत है, किसी को कुछ नफरत है, फिर वेजिटेरियंस हैं, कुछ है, फिर बहुत सारे लोग अगर 20 ग्राम प्रोटीन पे और उसकी 120 ग्राम की रिक्वायरमेंट है तो एकदम से वो 20 ग्राम से 120 ग्राम पे नहीं आ सकता, बट 50 पे तो आ सकता है, Exactly. 60 पे तो आ सकता है, जिससे उसके पिछले 6 हफ्ते से अगले 6 महीने बेहतर हो सकते हैं, पिछले 6 महीने से अगले 6 हफ्ते बेहतर हो सकते हैं। सो ये बहुत सारा थॉट प्रोसेस है जो कि इंसान बैठता है, उसको बनाता है, देखता है, ऑफर क्रिएट करता है, फिर कहीं जाके उसके पास लीड्स आती हैं, लीड जनरेट करता है और उनको उसी तरह केटर कर रहा होता है। Exactly. बस यहाँ ये है कि एकदम से बहुत सारा आ जाए और जैसे हम चाह रहे हैं वैसे आ जाए, तो वो वी आर एक्चुअली पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। Yeah. घोड़े को धक्का लगाए कार्ट को, आपको खींचने मैं की जरूरत नहीं रेकमेंड है। करूंगा, एक किताब है 100 मिलियन ऑफर्स बाय एलेक्स हर्मोजी, उसको पढ़िएगा। पहली सबसे पहली बुक जो है, हाँ नहीं नहीं Offers. अभी 100 मिलियन ऑफर्स, हाँ फर्स्ट सबसे पहली बुक है ना? पहली हाँ। बुक थी 100 मिलियन ऑफर्स। मैं खत्म नहीं कर पाया उसको, मैंने आधी तो पढ़ी है, लेकिन हाँ। जो जितनी पढ़ी थी डम फाउंडेड ऑफर क्रिएशन, उससे सिर्फ ऑफर पे फोकस है। मैंने आपको 3 चीजें बताई ना, ये 3 चीजें भी पूरा एक इसके पीछे वो है, उस पर हम बात करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए ऑफर क्रिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है हम राइट ऑफर। तकरीबन 10-12 पॉडकास्ट तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि जो भी चीज़ें तुमने बताई हैं दे आर यूनिवर्स इन देमसेल्व्स। या एक चीज़ ऑफर क्रिएशन वगैरह हो गई, फिर पिचिंग हो गई, फिर लीड जनरेशन हो गई, इस पे पूरे वैसे भी देखा जाए तो पूरे कोर्सेज हैं, पॉडकास्ट बहुत हैं, कोर्सेज हैं, कुछ बहुत चीज़ें चीज देखिए, इन्फॉर्मेशन हाँ। मार्केट में बहुत सारी है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप आई थिंक न्यूक्लियर बम के अलावा सब चीजें बना हाँ। सकते हैं मेरे ख्याल से। शायद इंशाल्लाह बस कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके तुम्हें निचोड़ सके हम, उतना हम निचोड़ेंगे ज़रूर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत कम होंगे, लेकिन जो सेल्स के शैदाई होंगे, जो पहुँच गए होंगे, तो अपनी राय से आगाह करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर हम अगला कोई एपिसोड करें तो हमें किस चीज़ पे स्पेसिफाई करना चाहिए, किस चीज़ को और एलैबोरेट करना चाहिए। अदरवाइज वी हैव गॉट आवर प्लान्स, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा चीज़ों के बारे में। ठीक। तो मेरा ख्याल से आज तक के लिए काफ़ी है। कुछ लास्ट वर्ड्स ऐड करना चाह रहे हो विद इन 2 to 3 minutes तो go ahead, लास्ट please. वर्ड आई वुड से कि वही जो एक्टिविटी मैंने बोली है कि जो भी देख रहा है, अगर तो कोई देख रहा है लोग बोर हो जाते हैं ना, नहीं, वरना तो हम इसकी रील निकाल देंगे ना, मसला नहीं है। I would give everyone a simple activity. Focus on these 3 things. Figure out who your client is. Figure what is your offer according to their pain points, and how you can position yourself to solve that particular offer. पहली चीज की मैं फ्रेमवर्क बता देता हूँ, to figure out, आपके लिए भी है ये, figure out who your client is. There are 5 things. 5 things is very simple. The first thing is, do they have the urgency to get it or not? Second thing is, do they actually feel that pain or not? Third, do they even have the budget for it or not? 4 मैं भूल गया हूँ। Fourth thing would be कि how long have they been trying to solve this problem? Okay. And do they have the time for it or not? जब ये 4-5 चीजें आपको पता चल जाएंगी, और भी होती है। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। हाँ, तो क्योंकि चौथी चीज़ मेक और ब्रेक होती है। हाँ, अब ये जब आपको समझ आ जाएंगी ना, तो उधर से आपकी ऑफर क्रिएशन हो जाएगी। तो आई वुड जस्ट से कि बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिफरेंट वर्टिकल्स पे बात की है। प्राइमरली बिजनेस में ये छोटी सी चीज़ लोग इम्प्लीमेंट करें अगर, दैट वुड बी माई लास्ट थिंग। एंड आई वुड से इससे इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनको खुद ही रिजल्ट्स थोड़े एटलीस्ट फ़र्क होना शुरू है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई पैसा बन जाएगा उनको, लेकिन एक क्लैरिटी मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। सो आई फील लाइक दैट्स इट। चलो, थैंक यू अफरोज फॉर कमिंग भाई, एंड वुड you लव for टू हैव inviting. यू अगेन एंड अगेन इंशाल्लाह। हम भी कुछ जुगाड़ निकालते हैं, कुछ वर्टिकल्स पे काम करते हैं स्पेसिफिकली, ताकि तुमसे कुछ स्पेसिफिकली हम बात कर सकें। और आगाह कीजिएगा अपनी राय से और कमेंट में, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अफरोज को खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।